हालेलुया। परमेश्वर यीशु, हम आज के दिन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। आज का वचन दोधारी तलवार के समान आए, जो प्रभु लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु, आज जो वचन से हमें प्रकटीकरण मिलने वाला है, उस प्रकटीकरण पर चलने के लिए हमें मदद कर प्रभु। परमेश्वर, हमारे बुद्धि को खोल प्रभु, हमारे माइंड को खोल दे प्रभु, हर एक ऑब्स्टेकल को नष्ट होने दे प्रभु, और जो भी वचन आने वाला है वो क्लियर तरीके से, क्लैरिटी से आने दे और हमारे अंदर जाने दे, हमें समझने के लिए, वचन को समझने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु, आज मैं वचन जितने हो सकता है मैं उतने क्लैरिटी से लाऊं, सिंपल वर्ड्स में लाऊं, और परमेश्वर तू मुझे बता कौन से शब्द मुझे इस्तेमाल करने हैं। मेरे जीभ के ऊपर तू पवित्र आत्मा नियंत्रण ले प्रभु, जो तू चाहता है वही मेरे मुंह से निकलने दे प्रभु। वचन भी सही तरीके से आने दे प्रभु, और छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोगों को समझ में आने दे कि ये वचन क्या है प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति को इस वचन पर चलने के लिए मदद कर प्रभु, और जो भी आज वचन से प्रकटीकरण मिलने वाला है, उस प्रकटीकरण से परमेश्वर उनके लाइफ को, उन्हें जीने के लिए मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। ओके, लास्ट टाइम हमने देखा था कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि नाजरी शपथ क्या होती है, ठीक है। और नाजरी शपथ के ऊपर हमने पॉइंट लिए थे, ठीक है। हमने देखा था कि शिमशोन का जन्म कैसे हुआ था, ओके। कुछ पॉइंट्स हमने शिमशोन के जन्म के ऊपर लिए थे, पर हमने नाजरी शपथ के ऊपर काफ़ी सारा कुछ सीखा था। तो नाजरी शपथ होती क्या है? नाजरी शपथ ये होती है कि अपने आप को जब हमें पवित्र करना है और अपने आप को जब परमेश्वर को समर्पित करना है, तो पुराने नियम के जो लोग थे वो नाजरी शपथ लेते थे, ताकि वो अपने आप को परमेश्वर को, अगर उनको समर्पित होना है तो वो समर्पित होने के लिए नाजरी शपथ लेते थे और वो पवित्र रहते थे। अब नाजरी शपथ जो होती थी उसके रूल्स क्या थे, मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप कर रही हूँ। नाजरी शपथ के रूल्स ये होते थे कि उसके कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए नाजरी शपथ होती थी। उसका एक समय शुरू होने का और एक अंत होने का था, ठीक है। कुछ लोग 2 महीने के लिए लेते थे, कुछ लोग 2 साल के लिए, कुछ लोग 20 साल के लिए, उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पर उस जितना भी टाइम जब वो नाजरी शपथ में रहते थे, उन्हें कुछ नियम के अनुसार रहना पड़ता था। और वो नियम क्या थे? वो नियम ये थे कि उन्हें कोई भी फर्मेंटेड ड्रिंक नहीं लेना है, मतलब कोई भी या ग्रेप वाइन या द्राक्षरस, या मतलब द्राक्षरस या अंगूर की चीज़ें, खट्टी चीज़ें उन्हें नहीं खानी है, ओके। द्राक्षरस उन्हें नहीं पीना है, रेजिन, किशमिश उन्हें नहीं खाना है। किशमिश के छिलके या किशमिश या द्राक्ष के छिलके या उनके बीज है वो नहीं खाने हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो फर्मेंटेड है, फर्मेंटेड मतलब आप समझते हो, उबाला हुआ, उबासी आया हुआ हिंदी में बोलते हैं, किवण हिंदी में बोलते हैं, और मराठीमध्ये आपण म्हणा आंबलेल्या गोष्टी, हाँ। फर्मेंटेड जो चीज़ें थी, ग्रेप वाइन या विनेगर की चीज़ें, विनेगर डाल के हम लोग फ्राइड राइस करते थे, उसमें विनेगर डालते, तो वैसी वाली चीज़ें उनको नहीं खानी थी, खट्टी चीज़ें नहीं खानी थी। ये खाने अगर आप खाओगे तो उस समय में नाजरी शपथ ली इसलिए जाती थी पवित्र रहने के लिए, और पवित्र रहने के लिए ये सारे नियम थे। अब ये नियम, खट्टी चीज़ें अगर खा ली तो वो नियम टूट जाएगा, आप पवित्र नहीं रहोगे, ठीक है। दूसरी चीज़, नाजरी शपथ वालों को अपने बाल नहीं काटने थे, ठीक है। बाल उनको लंबे रखने थे, बालों पे छुरी नहीं लगानी है। तीसरी चीज़, उनको कोई भी डेड बॉडी, अपने घर के फैमिली मेम्बर्स की भी अगर डेथ हो जाती है तो वो अब डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाएंगे। चौथी चीज़, वो कुछ भी अनक्लीन नहीं खाएंगे, मतलब परमेश्वर ने कुछ लेविटिकस में, लेवी व्यवस्था में कुछ रूल्स दिए थे कि कौन से जो जानवर है जो अनक्लीन है, जो गंदे हैं, उन्हें नहीं खाना है। तो वहाँ पर चार पैर वाले जो जानवर होते थे वो अनक्लीन माने जाते थे, वो गंदे माने जाते थे, उन्हें खाना नहीं है, ठीक है। और वो लिस्ट दी थी कि ये जानवर नहीं खाने हैं, अगर वो ये खाएंगे तो वो अपवित्र हो जाएंगे, ठीक है। और कोई पॉइंट मैंने बताया था, उन्हें शराब नहीं पीनी है, ठीक है। द्राक्षरस या शराब नहीं पीनी है, किशमिश नहीं खाने हैं, उनको कोई भी किवण वाली चीज़ें, मतलब आंबलेल्या गोष्टी किंवा फर्मेंटेड चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है।
तो ये होती थी नाजरी शपथ। और कई लोग नाजरी शपथ क्यों लेते थे, मैं जस्ट रिकैप कर रही हूँ, क्योंकि कई लोगों को अगर किसी के जीवन में क्योंकि कोई बीमारी है और वो बीमारी ठीक हो गई है, तो परमेश्वर को डोनेशन देने के बदले या भली भेंट चढ़ाने के बदले वो अपने आप को बलि भेंट चढ़ाते थे। मतलब वो बोलते कि परमेश्वर हम अपने आप को पवित्र रखेंगे और तुझे अर्पण करेंगे। तो इसीलिए वो कोई भी गलत चीज़ें नहीं करते थे, राइट, ठीक है। तो ये होती थी नाजरी शपथ। और नाजरी शपथ वाले लोग परमेश्वर को समर्पित रहने वाले लोग थे, ओके। वो परमेश्वर की सेवा करते थे। कुछ नाजरी लोग, कुछ नाजरी जो भविष्यवक्ता थे, उनको जैसे शिमशोन था, वो नाजरी उसे जन्म भर रहना था। यूहन्ना बपतिस्मा, उसे नाजरी जन्म भर रहना था। तो सबको नाजरी जो लोग थे उनको जन्म भर नाजरी नहीं रहना था, ओके। कुछ लोगों को ही, कुछ भविष्यवक्ताओं को ही ये कॉलिंग था कि उनको नाजरी मरते दम तक नाजरी रहना है। समझ में आया। बाकी के लोगों, अगर कुछ लोगों का बच्चा, कुछ लोगों को अगर बच्चा होता था तो वो नाजरी शपथ देते थे। जैसे मैंने कहा कि हन्ना ने कहा कि अगर जब मुझे बच्चा होगा तो मैं अपने बच्चे को नाजरी करूंगी और वो बच्चे को मैं तेरे काम के लिए मैं समर्पित करूंगी, ठीक है। तो आपको समझ में आया नाज़िर क्या है, मैंने रिकैप किया है, ठीक है। बट अब इम्पॉर्टेंट बात है कि लास्ट वीक मैंने बहुत सारा नाज़िर के ऊपर सिखाया। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या नाज़िर की शपथ अभी भी हमारे ऊपर लागू होती है या नहीं, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में सिखाने वाली हूँ, क्योंकि अगर आप कुछ भी बाइबल से लोगे और अप्लाई करोगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसलिए मुझे क्लियर करना ज़रूरी है। तो नाजरी शपथ जो यीशु में आए हुए लोग हैं, जिन्होंने यीशु पे विश्वास किया है, यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, उनके लिए नाजरी शपथ नहीं है। समझ में आया, नाजरी शपथ नहीं है। तो आप बोलेंगे फिर यीशु में आने के बाद फिर अगर लोगों को पवित्र रहना है तो कैसे रहना है, मैं आपको बताती हूँ बाद में। ये उसका आंसर आपको लास्ट में मिलेगा कि आप बोलोगे कि यार नाजरी शपथ पुराने इसमें ली जाती थी, अब यीशु में जैसे जब लोग आएंगे, विश्वास रखेंगे, तो नाजरी शपथ हम ले नहीं सकते। नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये नाजरी शपथ हमारे लिए नहीं है। और वो क्यों नहीं है वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। अब देखो, एक चीज ध्यान में रखो, जिन लोगों ने यीशु पर आगे चल के विश्वास रखने वाले हैं, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने वाले हैं, उनको नाजरी शपथ लागू नहीं होती है। तो उनको अगर पवित्र रहना है तो उनको कैसे रहना है वो लास्ट में आके मैं बताने वाली हूँ। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे बतानी है, क्योंकि कुछ लोगों ने ना बहुत कंफ्यूजन करके रखा है चर्च में, ठीक है। और वो कंफ्यूजन हमें हटाना है, ठीक है। तो देखो, पहली चीज हमें यहाँ पे समझना है कि कुछ लोगों को ना नियम जो है, मतलब बाइबल क्या है वही पता नहीं है, ठीक है। अब बाइबल जो है सपोज ये जो बाइबल है, ठीक है, ये बाइबल दिखा दूंगा लोग। देखो ये जो बाइबल है, ओके, ये बाइबल 2 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। नया नियम और पुराना नियम, ठीक है। बहुत सारे लोग नए हैं यहाँ पर, कुछ लोग नए सुनते हैं, यीशु में नहीं है, उनको पता नहीं है। तो बाइबल 2 हिस्सों में बटा है, ओके। जुना करार, नवीन करार, पुराना नियम, नया नियम, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, ठीक है। अब ओल्ड टेस्टामेंट में क्या था, ओल्ड टेस्टामेंट में सब भविष्यवक्ता आए थे, और एक भविष्यवक्ता था मूसा, ओके, जिसके बारे में हमने सुना है। मूसा को परमेश्वर ने नियम दिए थे, और मूसा को परमेश्वर ने जब नियम दिए थे, 10 आज्ञा तो दी ही थी, पर 10 आज्ञा के बाद आप अगर लेवी व्यवस्था या आप व्यवस्था विवरण पढ़ोगे तो उसमें भी बहुत सारी आज्ञा है और प्रॉमिसेस है। प्रॉमिसेस मतलब वायदे वचन है, ओके। तो मूसा ने जितने भी नियम थे वो लेवी व्यवस्था में लिख दिए थे, ठीक है, और व्यवस्था विवरण में लिख दिए थे। अब जो लोग मूसा के टाइम पे थे वो लोग उन नियमों का पालन करते थे। अब वो आप बोलोगे कि तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, मैं बता दूं। देखो, उस टाइम के जो लोग थे, ठीक है, उस टाइम के जो लोग थे उनको ये नियम इसलिए दिए गए थे ताकि ये नियम आपको बता सके कि पाप क्या है।
ओके अगर आप लैंगिक व्यवस्था खोल के देखोगे तो लैंगिक व्यवस्था में लिखा है कि आप जब सेक्स करोगे, ओके, जब आप फिजिकल रिलेशनशिप करते हो तो आपको लड़का लड़का या लड़की लड़की में नहीं करना है, आपको पति पत्नी के बीच में ही शारीरिक संबंध बनाने हैं, ठीक है। आजकल कुछ भी होता है, आजकल तो एनिमल्स के साथ भी होता है या कुछ भी होता है, ये सारे जो रूल्स है वो कहाँ दिए गए हैं? मूसा के नियम में दिए गए थे। अगर मैंने आपको रूल बुक ही नहीं दी, अगर मैंने आपको नियम बताए नहीं है, परमेश्वर ने आप परमेश्वर के बच्चे हो, बट परमेश्वर आपको आपके बच्चों का आप तालीम देते हो कि नहीं, ये करना है, ये नहीं करना है, ये गलत है, ये कल वो पॉटी खाएगा, आपको अच्छा लगेगा नहीं, तो आपको बोलेंगे ना कि ये खाने की चीज नहीं है भाई, ये खाने की चीज नहीं है। वैसे ही परमेश्वर ने कुछ नियम रखे हैं और वो नियम उसने अपने पुस्तक में लिखवाए हैं, लेवी व्यवस्था में। मूसा को बोला ये नियम लिख, क्यों? ताकि मेरे लोगों को पता चले कि पाप क्या है। आदम और हवा ने जब पाप किया उनको फल नहीं खाना था, उनको बोला गया था परमेश्वर ने कि ये फल नहीं खाना है, उन्होंने फल खाया और पाप की शुरुआत हो गई। पाप की शुरुआत होने के बाद क्या हुआ? आत्मिक मृत्यु आ गई, मतलब अब हर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप में मरेगा और मरने के बाद कहाँ जाएगा? नरक। पर अब क्या हुआ? परमेश्वर ने बचाने के लिए लेवी व्यवस्था में एक नियम ये भी रखा था कि अगर कोई मनुष्य पाप करता है तो उसको अगर पाप किया है तो पाप की क्षमा मिलेगी, पर उसके लिए खून बहाना चाहिए। विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो रेमिशन, मतलब खून बहाने के, अगर खून नहीं बहाया गया तो माफी नहीं मिलेगी, क्षमा नहीं मिलेगी आपके पापों के लिए। तो इसीलिए परमेश्वर ने एक नियम ऐसा स्थापित किया था कि अगर कोई पुराने नियम में अगर कोई पाप करता है तो उसके पाप कैसे ढके जाएंगे? उनको कोई भी तो बलि भेंट देनी पड़ती थी, या तो बकरे की बलि, या जो भी है, जो भी पाप किया होता था उसकी बलि उनको देनी पड़ती थी। वो हाथ, ये सपोज बलि है, ये अगर कबूतर है, कबूतर के ऊपर मैंने कुछ पाप किया है तो मैं मंदिर में आऊंगी, मैं इस कबूतर के ऊपर हाथ रखूंगी, मेरे पाप इस कबूतर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे और उसको मारेगा। याजक क्या करेगा? उस कबूतर को मारेगा, उसका खून बहाएगा और वेदी पर चढ़ाएगा। तब परमेश्वर हमें देखकर क्या बोलेगा कि मैं पापी नहीं हूं, वो कबूतर के वो पापी है और उसने खून बहाया है, मेरे पाप उसके ऊपर गए हैं और मैं निष्पाप हूं। ठीक है, तो ये भी एक नियम था। समझ में आ रहा है? अब पाप नियम, अगर मैंने आपको बोला कि यहाँ पे अगर सपोजिंग मैंने आपको सिग्नल लगाए हैं रास्ते पे, रेड, ग्रीन और ऑरेंज, पर अगर मैंने रेड, ग्रीन और ऑरेंज सिग्नल के बारे में अगर मैंने आपको बोला ही नहीं, अगर गवर्नमेंट ने हमको बोला ही नहीं कि रेड किसके लिए है, ग्रीन किसके लिए, ऑरेंज किसके लिए, तो आपको समझेगा क्या? कोई भी किधर से भी गाड़ी लाएगा कि नहीं? तो आपको गवर्नमेंट सिखाता है ना कि भाई ग्रीन हुआ तो ही जाना है, रेड हुआ तो आपको रुकना है, ऑरेंज हुआ तो आपको रेडी रहना है। सिन भी, परमेश्वर भी अपने बच्चों को नियम दे रहा था ताकि उसके बच्चे जाने कि पाप क्या है। समझ में आ रहा है? देखो, पाप, ये फरीसी लोग जो थे या जो पुराने नियम वाले जो लोग थे, उनको भी उद्धार पाने के लिए नियम तो लागू, देखो नियम के ऊपर चलना है। अभी 100 नियम दिए हैं तो 100 नियम के ऊपर चल के उनको उनके पाप धुलने वाले नहीं थे। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि इसीलिए तो एक नियम लाया था ना परमेश्वर ने कि भाई किसी ने पाप किया तो कोई बलि दे दो, क्योंकि परमेश्वर को पता है आप शरीर में चल रहे हो, कभी ना कभी तो आप पाप करोगे, आप इम्परफेक्ट हो, है कि नहीं? पाप आपके अंदर आ चुका है, आदम और हवा ने पाप किया और पाप की शुरुआत हो गई। और अब क्या है? आदम हवा के अंदर पाप आया और उसके सारे जो वंशज है सबको पापी है कि नहीं? तो पाप से हमें कोई बचा नहीं सकता और हम पाप करेंगे। तो परमेश्वर ने इसीलिए आज्ञा क्या की थी कि भाई सब पापी है तो सब नरक में जाएंगे। इसीलिए उनके पाप को कवर करने के लिए हमें किसी बलि भेंट देनी जरूरी है ताकि उनके पाप को कवर कर सके। पर उनको एक इंपॉर्टेंट चीज करनी थी और वो चीज क्या है? उनको भी यीशु पर विश्वास रखना था। आप बोलोगे कैसे? तब तो पुराने नियम में तो यीशु आया ही नहीं था, तब तो था ही नहीं यीशु, तो वो कैसे जानेंगे कि यीशु आने वाला है? जेनेसिस 3:15,
निकाला उत्पत्ति 3:15। ओके देखो जेनेसिस 3:15 मैं बता रही हूँ, आई विल पुट, फटाफट खोला आपने सबने, मैं खोलने के बाद करूँ, खोला क्या? जेनेसिस 3:15, आई विल पुट एनिमिटी बिटवीन यू एंड द वुमन एंड बिटवीन योर सीड एंड हर सीड एंड ही शैल ब्रूइज योर हेड एंड यू शैल ब्रूइज हिज हील। मैं हिंदी में उत्पत्ति, मराठी में पढ़ रहे हो और हिंदी में। उत्पत्ति 3:15, तू व स्त्री यास मी एकमेकांचे शत्रू करीन, तुझी संतती आणि तिची संतती एकमेकाचे शत्रू होतील, तिच्या संततीच्या पायाची तू टाच फोडशील, पण तो तुझे डोकं ठेचेल, तो तुझं डोकं ठेचेल। समझ में आ रहा है क्या? आपको कौन किसको कौन बोल रहा है मैं बता रही हूँ। मैं हिंदी में सोचो, उत्पत्ति 3:15 थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ आपको एकदम बेबी के जैसे समझाने के लिए, ठीक है। उत्पत्ति 3:15, मैं तुम्हें और स्त्री को एक दूसरे का दुश्मन बनाऊंगा। अब कौन स्त्री की बात हो रही है यहाँ पे आदम और हवा थे। आदम और हवा को परमेश्वर ने क्या बोला था? ये फल है, इस फल से मत खाओ। वहां पे कौन आया? वहां पे आया सांप ने बात की हवा से। क्या परमेश्वर ने सच में बोला कि तूने ये फल खाने से तू मर जाएगी? ऐसा नहीं होगा, तू खा ले। और वो लालच में वो फल खा लेती है, पर उस सांप के अंदर कौन था? शैतान। तो अब चारों के ऊपर श्राप आए, ठीक है। अब क्या हुआ? चारों के ऊपर श्राप कैसे कैसे आए? जो पुरुष था उसको कहा गया कि अब तेरे को बहुत इजी था ना, जो काम मिलता था तुझे आराम से तू करता था, अब तेरे को तुला घाम गळावं लागेल, यू विल हैव टू स्वेट। ओके, मतलब तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब तुझे खाने को मिलेगा। इसलिए हर कोई देखियो आप, हर पुरुष को मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। दूसरी स्त्री को श्राप क्या आया? ईव को, मतलब आदम को श्राप आया, तुझे मेहनत करके, गार्डन में मेहनत करके तुझे उगाना पड़ेगा। स्त्री को श्राप ये आया कि तुझे प्रेगनेंसी में बहुत सारा दर्द होगा, ठीक है। तीसरा श्राप शैतान सर्प जो था उसके ऊपर श्राप ये आया कि तू पहले वो सीधा था, परमेश्वर ने बोला अब तू माटी खाएगा, इसलिए वो पेट पे चलने लगा। समझ में आ रहा है? और चौथा श्राप आया शैतान के ऊपर, जो उसके अंदर था, जिसने इसको लुभाया और उसका अधिकार छीन लिया। आदम और हवा का अधिकार था, उनको हर एक चीज के ऊपर अधिकार दिया गया था, पानी के नीचे, पृथ्वी पर और आसमान के हर एक चीज के ऊपर अधिकार दिया गया था। वो अधिकार लूसीफर ने छीन लिया। आज वही अधिकार से वो गेम खेल रहा है, पर यीशु ने दूसरे वे से अधिकार ले लिया है वापस एक, ठीक है। सुनो, अब यहाँ पर शैतान के ऊपर क्या आया? शैतान को बोला गया कि मैं तुम्हें और स्त्री को एक दूसरे का दुश्मन बनाऊंगा। मतलब किसको? ईव इज द मदर ऑफ ऑल लिविंग, मतलब सबकी माँ है वो, क्योंकि उसके द्वारा मनुष्य की जन्म हुआ है। तो ईव, हवा और शैतान में बीच में क्या रहेगा? हमेशा बैर रहेगा, ठीक है। ओके, एक्चुअली हवा और शैतान के बीच में नहीं। आप अगर आगे देखोगे, मैं तुम्हें और स्त्री को एक दूसरे का दुश्मन बनाऊंगा, तुम्हारे बच्चे और इसके बच्चे आपस में दुश्मन होंगे। तो स्त्री का बच्चा किसके बारे में बोला गया है? स्त्री का बच्चा है यीशु। हालेलुया। तो एक ही यीशु को बोला गया है। बिटवीन, अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे, हिंदी में इतना अच्छा नहीं लिखा है, पर इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है। एंड बिटवीन योर सीड एंड हर सीड, सीड एक ही होता है, ओके। सीड मतलब एक ही बीज बोला गया है। और उसने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे, मतलब ईव के बच्चे और शैतान के बच्चों में दुश्मनी कराऊंगा। तो ईव का बच्चा कौन था? यीशु। और शैतान के बच्चे कौन है? शैतान खुद और शैतान के इविल स्पिरिट, दुष्ट आत्मा, और जो लोग शैतान के पीछे चलते हैं वो उसके बच्चे हैं। तो इनडायरेक्टली वो कह रहा था कि मैं यीशु के बीच में और शैतान
और दुष्टात्मा और शैतान के पीछे चलने वाले लोगों के बीच में बैर रखूंगा। ओके, और इसीलिए अब देखोगे उसने कहा आपस में दुश्मन होंगे, वो आपस में दुश्मन होंगे। परमेश्वर में चलने वाले बच्चे जो है वो परमेश्वर के हैं, उस बच्चों को, वो बच्चे प्रकाश के बच्चे हैं, और अंधकार के बच्चे कौन है? जो शैतान के हैं। तो शैतान के बच्चे हमेशा किसके ऊपर एनवी करेंगे, गुस्सा करेंगे, जलन करेंगे? परमेश्वर के बच्चों के ऊपर। देखो लूसीफर डायरेक्टली यीशु के साथ पंगा नहीं ले सकता है, उसको पता है उसकी औकात नहीं है। उसने जब थ्रोन मांगा यीशु से वहां से कि मुझे थ्रोन पे बैठना है, मुझे गद्दी पे बैठना है, यीशु ने वहां पे लात मार के निकाल दिया। तो उसको पता है कि भाई मैं उसके साथ तो लड़ नहीं सकता, अब मैं उसके बच्चों को, परमेश्वर की संतति जो है ना, परमेश्वर के जो बच्चे ना, मैं उन्हीं को वाट लगाऊंगा। और वो क्या करता है? आज क्या किया उसने? परमेश्वर जन्म देने वाला कौन है? लूसीफर जन्म देता है? नहीं, बच्चा परमेश्वर की ओर से आता है। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, आपके बच्चों के ऊपर जब मैंने सिखाया था कि चिल्ड्रन आर हेरिटेज फ्रॉम गॉड। ओके, तो बच्चे कहाँ से आते हैं? परमेश्वर की देन है, परमेश्वर का गिफ्ट है तुम्हें। तो अगर गिफ्ट परमेश्वर की ओर से है तो वो परमेश्वर के पीछे चलने चाहिए ना। पर अभी लूसीफर ने क्या किया? हर एक के साथ कवनेंट करके रख दिया है, सारे उनको उसके टीम में रख दिया है। और जब चुने हुए लोग जन्म लेते हैं पृथ्वी पर, वो उनको हरास करते हैं, तंग करते हैं। समझ में आ रहा है? पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक भविष्यवाणी है। आप देखो, मैं तुम्हें और स्त्री को एक दूसरे का दुश्मन बनाऊंगा, तुम्हारे बच्चे और इसके बच्चे आपस में दुश्मन होंगे, तुम इसके बच्चे के पैर में डसोगे। कौन? यीशु के पैर में डसोगे। ओके, और वह तुम्हारा सिर कुचल देगा। कैसे डसा वो? ओके, कैसे यीशु को? जब यीशु आया तो यहूदा ने फरीसी लोगों से 30 सिल्वर के कॉइन्स लिए थे। ओके, शेकल्स लिए थे, पैसे लिए थे, और उसने कहा था 30 सिल्वर कॉइन्स पता है किसके लिए जाते हैं? एक जब आदमी एक दास बनता है ना, तो उसको 30 सिल्वर शेकल्स दिए जाते हैं ताकि उसको दास बना के रखने के लिए। उसने यीशु की कीमत 30 शेकल्स लगाई, वो दास बन के उसको ले लिया। और यहूदा ने क्या किया? फरीसी लोगों से पैसा लिया, और यहूदा ने बोला कि मैं तुम्हें बताऊंगा यीशु कहाँ है, और उसे दिखाया। तो सांप ने क्या किया? जब गतसमने में लोग उसे पकड़ने के लिए यीशु को आए, तो उस सांप ने डसा यीशु के पैर पे, और यीशु को पकड़वाया गया। पर यीशु मारा, ये इंपॉर्टेंट था कि यीशु मारा जाए, क्योंकि इसी के लिए वो आया था। उसका मारे जाना वो एक सैक्रिफिशियल लैम था। जो मूसा के नियम में जो बलि भेंट चढ़ानी होती थी ना, मैंने क्या कहा? विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो रेमिशन। ओके, मतलब खून बिना खून बहाए तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी। तो तुम्हें बलि भेंट चढ़ाते वक्त खून तो किसी का बहाना पड़ेगा। तो अब परमेश्वर ने कहा कि अब जब मैं खून, अब इतने लोग बार बार, मनुष्य है, अंदर पाप है, वो बदल तो नहीं सकते, हाँ पाप करते रहेंगे, पर पाप करेंगे तो मैं हर एक को नरक में नहीं डाल सकता ना। इसीलिए उसने क्या कहा था कि मैं एक मसीहा को भेजूंगा जो आगे आने वाला है, जो तुम्हारे पापों के लिए बलिदान जाएगा और तुम्हारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लेगा। अब ये जो लोग हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा है? तुम इस बच्चे के पैर में डसोगे। तो यीशु को पकड़वाया गया, उसके पैर में डसा गया, पर और वह तुम्हारा सिर कुचल देगा। मतलब कौन? यीशु शैतान का सिर कुचल देगा। कैसे? क्रूस पे जाके तीसरे दिन जीकर उठ के। तो यीशु को पकड़वाया गया, पूरा प्लान में ही था। पकड़वाया जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो प्लान में ही चल रहा था यीशु। अगर वो पकड़वाया नहीं जाता तो प्रॉब्लम होता। तो यीशु को मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा, और यीशु ने शैतान के सिर को कुचल दिया। और यीशु ने कहा यूहन्ना 3:16, अब जो भी मैंने सारे मनुष्य जाति के पापों का दंड उठा लिया है, वे पुराने जनरेशन्स के भी, आने वाले जनरेशन्स के भी। समझ में आ रहा है? तो अब जो भी कोई मेरे नाम पर विश्वास रखेगा वो मर नहीं जाएगा, वो का जीवन पाएगा और स्वर्ग जाएगा, उसका नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जाएगा। तो अब ये जो लोग थे, जो मूसा के नियम पे चलने वाले लोग थे, जो पहले आए थे, जिनके पास मूसा का नियम भी नहीं था, मूसा का नियम बाद में आया। पहले जो लोग थे, आदम हवा के जब टाइम पे उनके बच्चे थे, उनके पास कहाँ नियम था? मूसा तो कितने बाद में आया, पर उनके पास एक ये था। क्या? ये भविष्यवाणी। उत्पत्ति 3:15 प्रोटो इवेंजलिज्म इसे कहते हैं। प्रोटो इवेंजलिज्म मतलब
इन लोगों को पता था कि भाई एक परमेश्वर अपने बच्चे को भेजने वाला है जो शैतान के सिर को कुचलने वाला है और हमें पाप से आजादी देने वाला है। तो उनको किस पे विश्वास रखना था? मसीहा पे विश्वास रखना था, राइट है। तो यहां से प्रूफ क्या होता है? यहां से प्रूफ ये होता है कि जो मूसा ने जो नियम दिए थे, मूसा के नियम पर चलने से तुम्हें उद्धार नहीं मिलने वाला था। समझ में आ रहा है? क्योंकि मूसा के नियम सिर्फ गाइड करने के लिए तुम्हें, है कि नहीं। अगर तुम्हारे बच्चों को तुम गाइड ही नहीं करते हो तो उसे गलत क्या है राइट क्या है समझेगा ही नहीं, है कि नहीं। इसलिए मूसा के नियम क्या थे? मूसा के नियम सिर्फ इसलिए दिए गए थे ताकि लोगों को अक्ल आए कि ये पाप नहीं करना है। सी देखो, परमेश्वर जानता था पाप करेंगे लोग, पर अगर मैंने उनको लिस्ट ही नहीं दी पाप की तो उनको समझेगा कैसे? अगर मैंने उनको लिस्ट दी तो वो देख के बोलेंगे ना बाबा हाँ ये पाप है, ये मुझे नहीं करना है। पर अगर उसमें से भी वो इम्परफेक्ट है, हम कोई परफेक्ट है क्या मनुष्य? तो इसमें से भी परमेश्वर को पता था कि एक ना कोई तो लॉ तो ब्रेक करेंगे वो लोग, है कि नहीं। कुछ तो नियम में वो फेल होंगे क्योंकि मनुष्य है कि नहीं। तो अब जब गलती करेंगे तो गलती के लिए उन्होंने और भी एक नियम लाया था कि भाई कुछ बलि भेंट चढ़ाने के नियम थे कि अगर तुमने ये पाप किए हैं तो भाई ये बकरे को चढ़ाना है। ये पाप ये भी लिखा हुआ था व्यवस्था में, लेविटिकस में, कि अगर तुमने ये पाप किया है तो तुम्हें कबूतर चढ़ाना है, अगर तुमने ये पाप किया है तो तुम ये बलि दे सकते हो, इस बलि से तुम पाप का छुटकारा पा सकते हो। पर अब समझ में आ रहा है? तो मूसा के नियम किसके लिए थे? मूसा के नियम किसके लिए दिए गए थे? उद्धार पाने के लिए नहीं ना। तो किसके लिए? ताकि हमें पाप पता चल सके, है कि नहीं। अगर मैंने सिग्नल लगाया है पर सिग्नल का रेड ग्रीन और ऑरेंज क्यों दिया है बोला ही नहीं सामने वाले लोगों को, तो लोग रेड ग्रीन सिग्नल को देखेंगे क्या? कैसे भी चलेंगे ना, यहाँ से भी गाड़ी आएगी, यहाँ से भी गाड़ी आएगी, यहाँ से भी गाड़ी आएगी। जब सिग्नल का मीनिंग दिया जाएगा तब लोगों को समझेगा कि नहीं। वैसे ही ये जो नियम जो दिया गया था, ये नियम इसलिए तुम्हें नियम, अगर मैंने तुम्हें नियम की बुक देखी भाई ये करना है ये नहीं करना है, ऑफिस में ये करना है ये नहीं करना है, तो ये आपको भी पता चलेगा ना कि भाई ये मुझे नहीं करना है, राइट। तो ये कुछ लोगों ने, अब कुछ लोग, अभी फरीसी लोग, क्यों गुस्सा आता था यीशु को? पता है फरीसी लोगों, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा जा सकती हूँ, समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है। फरीसी लोगों को पता है गुस्सा क्यों आता था यीशु के ऊपर? क्योंकि यीशु नए नए नियम ला रहे थे और फरीसी लोगों का मानना था हम तो नियम मूसा के नियम पर चल रहे हैं। यीशु बोल रहा था भाई मूसा के नियम में जो लिखा है ना उसमें मेरा भी जिक्र किया है कि मैं मसीह आने वाला हूँ। उत्पत्ति 3:15, मूसा का नियम आने के पहले मेरा जिक्र किया है उत्पत्ति 3:15 में, और मूसा के नियम में भी मेरे बारे में लिखा है। और जब मैं आया हूँ तुम मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, तो तुम कौन से नियम पे चल रहे हो भाई? समझ में आ रहा है? तो वो फरीसी लोग भड़क जाते थे यीशु के ऊपर, ये क्या आ रहा है, ये क्या बोल रहा है, पिता का पुत्र आया, पिता का पुत्र आया। अरे ऑफ कोर्स पिता का पुत्र आया, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना तुम्हारे बच्चा और इसके बच्चे में आपस में दुश्मन होंगे और तुम इस बच्चे के पैर में डसोगे। तो ये बच्चा कौन था? ईव का। इंग्लिश में बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, एंड बिटवीन योर सीड एंड हर सीड, एक बीज, बच्चे नहीं है यहाँ पे, एक सीड की बात हो रही है। एक सीड मतलब जीसस और सेटन, इन दोनों के बीच में लगेगा। शैतान यीशु के पैर में डसेगा जो यहूदा ने पकड़वाया, और यीशु उसके सिर को कुचल देगा। मतलब क्रूस पर जाने के बाद जब वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन उठेगा, तो शैतान का जो लोगों को नरक में जाने का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा। जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करेगा उसके पाप क्षमा किए जाएंगे और वो स्वर्ग लिए जाएंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो ये प्रोटो इवेंजलिज्म है जो पहले मूसा के नियम के पहले आया था। तो ये फरीसी लोग क्या बोल रहे, तू अपने आप को कैसे बोलता है कि तू पिता का पुत्र है? अरे पिता का पुत्र मैं ही हूँ बाबा, और कौन है? तुमको इसीलिए यीशु डायरेक्ट बोलता ना, तुमको अक्ल नहीं रही, तुमको वचन नहीं पता है, डायरेक्ट बोलता था ना। समझ में आ रहा है? बाइबल पढ़ा है कि नहीं रे तुमने? ऐसा मुँह क्या देखते हो मेरा? पिता का पुत्र परमेश्वर बोलता था ना, तुमने बाइबल पढ़ा है क्या? तुम गलत हो, यू डोंट नो द स्क्रिप्चर्स, यू आर इन एरर। तुम स्क्रिप्चर्स को नहीं जानते हो, तुम उसे इंटरप्रेट करना नहीं जानते हो। सबसे बड़ा लॉयर्स जो होते हैं ना, सबसे अच्छा लॉयर कौन होता है पता है?
सेक्शंस जो दिए होते हैं उसे इंटरप्रेट करने की जो टैलेंट है ना, उस लॉयर को कौन से टाइप पे कौन सा सेक्शन लाके उसे क्रॉस वेरीफाई करके उसे नलीफाई करना है ना, जो लॉयर अच्छी तरह से जानता है ना, वो है ग्रेट लॉयर। जिस लॉयर को सेक्शन ही नहीं पता, कौन से किसके लिए कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होता है वो ही नहीं पता, तो तुम कैसे जानोगे क्या है? अगर तुम्हें दिमाग के ऊपर से जा रहा है तो कोई बात नहीं, पर मैं जो बोल रही हूँ वो लॉयर्स को समझ में आ रहा है, बहुत सारे लोगों को भी समझ में आ रहा है। सी, अगर तुम बोलते हो कि हम बाइबल स्टूडेंट है, हम बाइबल स्टूडेंट है, वो वैसे ही करते थे फर्सी लोग, बड़े बड़े फाइलेट्रीज पहनते थे। इसलिए परमेश्वर बोलता था तुम लोग बड़े बड़े सिर्फ कपड़े पहन के घूमते हो, अंदर परमेश्वर का जरा भी प्रेम नहीं है तुम्हारे अंदर, लोगों का छीनते हो और नियम का पालन करते हो बोलते थे। और फर्सी लोग क्या सोचते थे पता है? अगर हम नियम फॉलो करेंगे तो हमें उद्धार मिलेगा, हमें मसीहा को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। और यीशु बोलता था मैं यीशु हूँ, मुझे एक्सेप्ट करो तो तुम स्वर्ग जाओगे। वो लोग रेडी नहीं थे। समझ में आ रहा है? तो 3 चीजें हमको सीखनी है आज। अभी थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल गई है, ओके? मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको सिखा रही हूँ उस पॉइंट पे आने के लिए, ताकि आपको समझे। पॉइंट समझा आपको? देखो, यीशु का एक नियम क्या था? पुराने नियम में, ओके, जो लोग पुराने नियम में थे, जिनके जहां पे यीशु आया ही नहीं था, उनको कहाँ देखना था? ओके, अभी जितना मैंने समझाया उसका वचन हम देखेंगे। गलातियों 3:19 से 25। हमने क्या देखा? नियम के बारे में सुना हमने, और नियम किसके लिए दिया था? हमें सिर्फ मनुष्य को पाप बताने के लिए। और जब तक यीशु नहीं आता है, हमें नियम के ऊपर चलने के लिए, ताकि हम पाप ना करें। देखो, आपको पता है कि नियम के पीछे चलने से आपको उद्धार नहीं मिलने वाला है कि नहीं? क्योंकि आप कभी ना कभी, अगर 10 नियम मैंने आपको लिख के दिए, कभी ना कभी तो आप गलती करोगे कि नहीं? और इसी के लिए वो एक नियम दिया गया था कि आपको पंछी या किसी कबूतर को देना है, राइट? ताकि आपके पाप एक हो जाए, वो भी एक नियम था। तो अब यहाँ पे मान लो ये ऐसे है जैसे एक बच्चा है। अगर आपका बच्चा है जो 18 साल का है, आप काम पे जाते हो, आपका बच्चा बहुत छोटा है, तो आप किसी को रखते हो उसे संभालने के लिए। पर जब आप काम से आ जाते हो, आप उस औरत को बोलते हो कि निकल जा, कि अभी मैं देख लूंगा अपने बच्चे को, है कि नहीं? वैसा ही है, आपको बच्चे के साथ कोई नहीं रहेगा तो बच्चा बिगड़ेगा कि नहीं? इसीलिए वैसे ही नियम है। आप क्या करते हो? बच्चा बिगड़ना नहीं चाहिए, इसलिए किसी को रखते हो ताकि वो आपके बच्चे के ऊपर ध्यान रख सके। और जब आप आते हो तो आप उसको बोलते हो आप निकल जाओ, कि मैं देखूंगा बच्चे को, क्योंकि बच्चा गलत नहीं करेगा, राइट? है कि नहीं? वैसे ही नियम जो थे वो एक ऐसी औरत थी जो उस बच्चे को संभाल रही थी ताकि वो कुछ गलत ना करे। और जब यीशु आया तो यीशु ने बोला नियम की अब जरूरत नहीं है, मैं अब आ गया हूँ उनका पिता, मैं संभालूंगा। हालेलुया। तो कुछ लोग बोलते हैं अरे तो फिर यीशु ने तो मूसा के नियम को फॉलो ही नहीं किया। अरे कैसे फॉलो नहीं किया? ओके, आई नो यू आर नॉट अ बाइबल स्टूडेंट। मुझे पता है कि तुम बाइबल स्टूडेंट नहीं हो। मेरी बातें तुम्हारे ऊपर से जा रही है? नहीं, समझ में आ रही है? ओके, ठीक है, मैं बहुत धीरे धीरे जा रही हूँ, ठीक है? गलातियों 3:19 से 25। 19 से 25। गलातीकरांस 3:19 से 25। ओके, वॉट, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। गैलेशियंस 3:19-25। द पर्पस ऑफ द लॉ। अब नियम क्यों दिया गया था? पर्पस क्या था? देखो, what purpose then does the law serve? It was added because of the transgressions till the seed should come to whom the promise was made, and it was appointed through angels by the hand of a mediator. And now a mediator does not mediate for one only, but God is one. Is the law then against the promises of God? Certainly not. For if there had been a law given which could have given life, truly righteousness would have been by the law. But the scripture has confined all under sin, that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. But before faith came, we were kept under guard by the law, kept for the faith which would afterward be revealed. Therefore the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith. But after faith has come, we are no longer under a tutor. समझ में आ रहा है? देखो,
मराठीमध्ये. तर मग नियमशास्त्राचा उद्देश काय होता? नियम कशाला दिले गेले होते? ज्या संतानाला वचन दिले होते त्याचे येण्यापर्यंत पापामुळे ते अभिवचनाला जोडण्यात आले होते. ज्या संतानाला कोण संतानाला? येशूला. तो येशू येईपर्यंत लोकांनी नियमाचं उल्लंघन नको करायला, है कि नहीं? लोग कैसे भी बिहेव ना करे यीशु आने तक, इसीलिए नियम दिए गए थे कि बाबा तुम लोग नियम दिए गए हैं, तुम लोग इसे फॉलो करो, जितना हो सके उतना फॉलो करो. अगर कभी गिर जाते हो तो फिर बलि दे देना, पर तब तक ये दिया गया है कि नहीं? तो हर कोई नरक में जाता, पर पिता को नहीं चाहिए था कि हर कोई नरक में जाए. समझ में आ रहा है? पर यीशु अब ओके नियमशास्त्र हे देवदूता करावी मोशे या मध्यस्थ्याच्या हाती देण्यात आले. ये देखो नियम ए, अगर आप बाइबल पढ़ोगे उत्पत्ति के आगे, तो आप देखोगे कि नियम जो 10 नियम दिए गए थे, उसके बाद भी जो नियम दिए गए, किसने दिए गए? मूसा को दिए गए थे. ठीक है, क्लियर है? आता मध्यस्थ हा फक्त एकाच पक्षात नसतो, पण देव एकच आहे आणि त्याची अभिवचने दुसऱ्या पक्षावर अवलंबून नाहीत. मोशाच्या नियमशास्त्र हे देवाच्या अभिवचनाविरुद्ध आहे असं याचा अर्थ होतो का? मतलब नियम परमेश्वर का जो नियम है उसके विरुद्ध है क्या नियम? नहीं, अर्थाच नाही. कारण लोकांना जीवन आणण्यासाठी जर नियमशास्त्र देण्यात आले असते, कळलं तुला? तर मग नियमतत्व त्याचे नियमशास्त्रद्वारे येईल. नीतिमत्व म्हणजे काय? राइचियसनेस, है कि नहीं? उद्धार कैसे होगा? वापस पढ़ो, मैं मराठी में वापस बोल रही हूँ. अर्थाच नाही, कारण लोकांना जीवन आणण्यासाठी, लोकांना जीवन कसं मिळालं? येशूवर विश्वास ठेवून. नियमावर विश्वास ठेवून त्यांना मिळालं असतं तर मग सगळे नियमावर चालले असते, पण नियमावर नाही विश्वास ठेवायचा, येशूवर विश्वास ठेवूनच जीवन मिळणार आहे. हेच लिहिलंय इथे बघ. अर्थातच नाही, कारण लोकांना जीवन आणण्यासाठी जर नियमशास्त्र देण्यात आले असेल तर मग नीतिमत्व त्याच नियमशास्त्रेद्वारे येईल. नीतिमत्व म्हणजे कळलं? म्हणजे उद्धार, निष्पाप होणं. कळलं का? विदाऊट पाप तुम्हाला बघणं. नियम तुम्ही चुकणारच ना नियमामध्ये. मनुष्य स्वतःचे पाप स्वतः नियमावर चालून तो मिटवू शकत नाही. त्याला परमेश्वराची गरज आहे त्याचे पाप मिटवण्यासाठी, कारण परमेश्वरच एक सिद्ध आहे. आपण इम्परफेक्ट होत आहे की नाही? आपण कभी ना कभी तो पाप करेंगे. परमेश्वर ही सिद्ध है, तो परमेश्वर बिना किसी पाप किए वो क्रूस पर गया. यीशु ने पाप किया नहीं, वो बिना पाप के क्रूस पर गया. उसने अपनी मृत्यु सही और तीसरे दिन जी उठा और उसने हमेशा के लिए वो अधिकार ले लिया और उसके नाम को वो महिमा मिली कि जो भी उसके नाम पर विश्वास रखेगा उसके सारे पाप दंड क्षमा हो जाएंगे और वो जो भी उसके नाम पर विश्वास रखेगा वो स्वर्ग जाएगा. तो नियम के वजह से उद्धार मिलता है क्या? किसके वजह से उद्धार मिलता है? यीशु के ऊपर विश्वास के वजह से. विश्वास इज द इम्पोर्टेंट वर्ड. मैं जानती हूँ यीशु, पर मैं अगर विश्वास ही नहीं करती तो मेरे को मिलेगा क्या? अब बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के बारे में जानते हैं, जीसस क्राइस्ट को देख के ऐसे ऐसे करते हैं. ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है. तुम्हें विश्वास करना है यीशु पे. जब तुम विश्वास करोगे कि यीशु यू आर माई पर्सनल लॉर्ड एंड सेवियर, जब तुम बोलोगे कि यीशु तू मेरा उद्धार करता है, तब तुम्हारे पाप आत्मा में क्षमा किए जाएंगे, कट किए जाएंगे. तुम्हारे पुस्तक, तुम्हारे नाम का पुस्तक जो चिट्ठा लेखा जोखा है ना, जिसमें तुम्हारे पाप लिखे, वो फाड़ दिया जाएगा और कचरे के डब्बे में डाल दिया जाएगा और तुम्हारा नाम सुवर्ण अक्षरों में जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा. हालेलुया. ये ऐसा करके कुछ नहीं होने वाला है. अंदर से विश्वास करना जरूरी है और यीशु पर चलना जरूरी है. सिर्फ ऊपर से विश्वास नहीं, अंदर से. वरना ऊपर से किया ना तो बोलेगा पेंसिल से लिखता हूँ मैं तेरा नाम, पेन से नहीं. और वो भी कभी अगर मेरे को लगा तू नहीं कर रहा है तो रबर से खोड़ दूंगा, मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि तेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है. ऊपर से करेगा तेरा नाम भी परमेश्वर लिखेगा नहीं जीवन के पुस्तक में, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा हृदय देखता है. तुम ऊपर से बोलेगा मैं यीशु के पीछे चल रहा हूँ, यीशु के पीछे चल रहा हूँ. यीशु बोलेगा, तुम लोग वो वचन बोलते ना, अरे यीशु मैंने तेरे नाम से ये नहीं किया वो नहीं किया, और यीशु बोलेगा मैं नहीं जानता हूँ. यू एविल डूअर्स गेट लॉस्ट, आई डोंट नो यू.
समझ में आ रहा है? यीशु फुकड़ बेटा नहीं है, उसने फालतू में आके इतना बलिदान नहीं दिया है, उसने दिया है, उसकी कीमत करना सीखो। और अगर कीमत करना नहीं आती है तो इवन वी डोंट वांट यू इन हेवन। समझ में आ रहा है? पण पवित्र शास्त्राने स्पष्ट केले आहे 22वं वचन की संपूर्ण जग पापांच्या सामर्थ्याने जखडून टाकले होते, यासाठी की जे अभिवाचन देण्यात आले होते ते जे येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवतात त्यांना देण्यात यावे। तो जो यीशु मसीह पर विश्वास रखेगा उसी को क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। हे मोठे मोठे शब्द दिलेत पण अर्थ सिंपल आहे। कळलं का? मी मराठीमध्ये एकदम सिंपल करून सांगते, समझ में आ रहा है? मैं हिंदी में ले रही हूँ अब। हा विश्वास योग्य अगोदर नियमशास्त्राने आपणास कैद्याप्रमाणे पहऱ्यात ठेवले होते आणि हा येणारा विश्वास आम्हाला प्रगट होईपर्यंत आम्हाला कैदी म्हणून ठेवण्यात आले होते। समझ में आ रहा है की नियमामध्ये आपण चालायचं का? कारण येशू जेव्हा येईल तेव्हा त्याच्यावर विश्वास ठेवून आपल्याला उद्धार मिळणार। ठीक आहे, सुनो। त्यामुळे आपल्या विश्वासाच्या आधारे आपण नीतिमान ठरवले जावे म्हणून नियमशास्त्राचे जे आपणाला ख्रिस्ताकडे घेऊन येणार होते ते आपले पालक होते। समझ में आ रहा है? नियम सिर्फ आपको डायरेक्शन दे रहा था कि भाई ये पाप है, ये मत करो, और अगर किया गलती से तो बलि दो। पण परमेश्वर, ओके ठीक आहे, पण आता हा विश्वास आलाच आहे तर यापुढे आम्ही या कडक पालकाच्या अधीन नहीं। अब हम नियम को फॉलो नहीं करते हैं, राइट? देखो हिंदी में बोल रही हूँ मैं। फिर भला व्यवस्था के विधान का प्रयोजन क्या रहा? आज्ञा उल्लंघन के अपराध के कारण व्यवस्था के विधान को वचन से जोड़ दिया गया था, ताकि जिसके लिए वचन दिया गया था उस वंशज के आने तक वह रहे। व्यवस्था का विधान एक मध्यस्थी के रूप में मूसा की सहायता से स्वर्गदूत द्वारा दिया गया था। समझ में आ रहा है? हम बच्चे जो थे, जो यीशु के जो बच्चे थे, उन्हें सिर्फ गाइड करने के लिए मूसा के नियम दिए गए थे, पर मूसा के नियम पर चल के आपको सिर्फ पाप नहीं करने वाले थे, आपको पापों से छुटकारा नहीं मिलने वाला था। आप सिर्फ पाप नहीं करोगे, आपको पता चलेगा कि भाई ये गलत है, ये सही है, और आप पाप नहीं करोगे, और पाप कर भी दिया तो आप बलि चढ़ाओगे। पर उनको विश्वास किसके ऊपर करना था? यीशु के ऊपर। और मैं आपको एक बोलती हूँ, ठीक है, ये समझने के बाद एक चीज मैं बोलती हूँ, यीशु के भविष्यवाणी उत्पत्ति 3:15 में दी गई थी। तो जब तो मूसा का नियम भी नहीं आया था, कोई बोल नहीं सकता कि उनको यीशु के बारे में पता नहीं था। उत्पत्ति 3, और आज हमें सिर्फ उत्पत्ति 3:15 में दिया है। उस टाइम पे जो लोग थे, शायद स्वर्गदूतों ने भी उनको क्लियरली बोला होगा कि अरे आगे चल के मसीहा आने वाला है, वो तुम्हारे पाप लेने वाला है। हमको सिर्फ वचन में दिया है। वहां के स्वर्गदूतों ने उन लोगों को समझा होगा कि भाई ये ऐसा ऐसा है करके। समझ में आ रहा है क्या? तो ये लोग बोल नहीं सकते कि हमको पता नहीं था मसीहा आने वाला है। ठीक है, यूहन्ना बपतिस्मा लो, नया करार का यूहन्ना बपतिस्मा लो, या यशाया लो, माइका लो, ओबादिया लो, या यरमाया लो, दानियल लो, सब लोग यीशु के आने वाले दिनों के बारे में बात कर रहे थे। हालेलुया। मूसा ने भी एक बार कहा था कि मेरे जैसा एक भविष्यवक्ता आने वाला है, और वो सारे इस पे विश्वासु रहेगा। वो किसके बारे में बात कर रहा था? यीशु के बारे में। मूसा ने खुद ने कहा था कि एक मसीहा आने वाला है। ओके, तो सारे इतने जो पुराने नियम के जो प्रॉफिट्स थे, भविष्यवक्ता थे, वो किसको दर्शा रहे थे? यीशु को। तो उनको, जो लोग पुराने नियम में थे, उनको किसके ऊपर विश्वास रखना था? यीशु के आने वाले मसीहा के ऊपर, नियमों के ऊपर नहीं। समझ में आया? नियम सिर्फ इसलिए दिए गए थे कि भाई हमें पाप नहीं करना है कि नहीं? तुम्हारे बच्चे अगर तुम नहीं हो तो अगर पाप करेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तुम बोलोगे नहीं मेरे आने तक कोई तो उनको देखने के लिए चाहिए ना, तो मैं बाई को रखती हूँ, वो देखेगी कहीं गलत तो नहीं कर रहे ना, इसीलिए नियम दे। समझ में आ रहा है क्या? दिमाग फोड़ रही हूँ मैं, कुछ मेरे को अच्छे रिएक्शंस दो। फिर भला व्यवस्था के विधान सुनो अभी। अब देखो, मध्यस्थी तो दो के बीच होता है, किंतु परमेश्वर तो एक ही है। मूसा की व्यवस्था के विधान का प्रयोजन, क्या इसका यह अर्थ है कि व्यवस्था का विधान परमेश्वर के वचन का विरोधी है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था का विधान दिया गया होता तो जो लोग में जीवन का संचार कर सकता तो वह व्यवस्था का विधान ही परमेश्वर के सामने धार्मिकता को सिद्ध करने का साधन बन जाता। समझ में आ रहा है?
मतलब नियम है, अगर नियम पे लोग चल के उनका उद्धार होने वाला होता तो नियम को मानते लोग, यीशु को नहीं, है कि नहीं? पर नियम सिर्फ हमें सिखाने के लिए दिया गया था, ठीक है। किंतु शास्त्र ने घोषणा की है कि यह समूचा संसार पाप की शक्ति के अधीन है, सब पापी है, ताकि यीशु मसीह में विश्वास के आधार पर जो वचन दिया गया है वह विश्वासी जनों को भी मिले। इस विश्वास के आने से पहले हम व्यवस्था के विधान की देखरेख में इस आने वाले विश्वास को प्रकट होने तक बंदी के रूप में रखा गया था। देखो, पुराने नियम के लोगों को अगर यीशु तो नहीं आया था, वो यीशु को देख नहीं सकते थे, सिर्फ उनके पास भविष्यवाणी थी कि यीशु आने वाला है, तो वो लोग को इसलिए नियम दिए गए थे ताकि वो नियम लेके उसके ऊपर चल सके, कि मतलब पाप नहीं करे, और अगर गलती की तो वो बलि दे सके। मैं जानबूझ के बोल रही हूँ, बलि दे सके, समझ में आ रहा है? पर अब हो क्या रहा था, देखो यहाँ पर लोग ठीक है बलि देंगे, पर परमेश्वर ने जब देखा कि यार मेरे लोग, ठीक है, एक 3 फेजेस आएंगे। एक तो जहाँ पे यीशु नहीं है और लोगों को विश्वास रखना है कि एक दिन मसीहा आएगा। वो जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास रखा कि एक दिन मसीहा आएगा, वो लोग स्वर्ग जाने वाले हैं, उनको परमेश्वर स्वर्ग लेकर जाने वाले थे, क्योंकि उनको बोला था प्रोटो इवेंजलिज्म में, लाइक जेनेसिस 3:15 में ऑलरेडी बोला था, है कि नहीं? और बाकी के इतने सारे भविष्यवक्ता भी बोल रहे थे कि यीशु मसीहा आने वाला है जो तुम्हारे पापों को लेने वाला है। तो उनको विश्वास किसके ऊपर रखना था? आने वाले मसीहा के ऊपर, और तब वो जाने वाले थे स्वर्ग। नियम के ऊपर चलने से स्वर्ग नहीं मिलने वाला था। जो लोग नियम के ऊपर विश्वास कर रहे थे और वो उनको लग रहा था कि नियम पे चल के हमें स्वर्ग मिलेगा, तो वो लोग सब नरक गए। पर जो लोगों ने आने वाले मसीहा के ऊपर विश्वास किया, वो लोग कहाँ गए? अब देखो, इस विश्वास से आने से पहले हम व्यवस्था के विधान की देखरेख में इसे आने वाले विश्वास के प्रकट होने तक बंदी के रूप में रखा गया था। इस प्रकार व्यवस्था के विधान हमें मसीह तक ले जाने के लिए एक कठोर अभिभावक था, ताकि अपने विश्वास के आधार पर हम नेक ठहरे। अब जब यह विश्वास प्रकट हो चुका है तो हम उस कठोर अभिवाचक के अधीन नहीं हैं। समझ में आ रहा है? अब क्या बोल रहा है कि अब यीशु आ गया है। अब दूसरा पार्ट, अब हम वो देखेंगे जो लोग यीशु मसीह में, जो लोग पहले यीशु मसीह आने के पहले जो थे, इनको किस पे विश्वास करना था? उत्पत्ति 3:15 के ऊपर कि मसीहा आने वाला है। और जो लोग इस बात पे विश्वास करेंगे कि मसीहा आने वाला है, वो सब बच जाएंगे। जो नहीं विश्वास करेंगे, जो नियम के आधार पर चलेंगे, वो नरक जाएंगे। नियम सिर्फ इसलिए दिया गया था ताकि उनको पाप क्या है पता चले, ठीक है। नियम उनको उद्धार नहीं देने वाला था, ठीक है, क्लियर है। फरीसी लोग जो थे, उनका मानना था कि नियम के द्वारा हम कहाँ जाएंगे? हाँ, इसीलिए वो यीशु को अपनाने के लिए तैयार नहीं। अब दूसरा पॉइंट आता है। देखो, ये एक पॉइंट ये भी बोलती हूँ मैं भूलने के पहले, कि ये देखो, परमेश्वर को पता था कि मेरे जो लोग हैं वो कभी ना कभी नियम यीशु आने वाला है आगे, पर तब तक ये लोग, यीशु अभी सपोज से 700 साल बाद आने वाला है, या 1000 साल बाद आने वाला है, तो तब तक तो लोग, या 2000 साल बाद आने वाला है, तो तब तक तो लोग तो बलियां देते जाएंगे। तो परमेश्वर ने बोला, भाई मुझे हर बार कितनी बलियां देंगे, मुझे ये सिस्टम ही क्लोज करना है, तो मैं एक ही को भेजने वाला हूँ। क्योंकि ये जो जानवर की बलि है ना, ये इनके पापों को ढकती है, सिर्फ इनको नया नहीं बनाती है। इनके अंदर पावर नहीं है अपने आप को नया बनाने के, ये वापस पाप करेंगे। पर मैं ये जब पाप करते हैं ना, तो मुझे इनके पाप देखे नहीं जाते, इसलिए मैं किसी जानवर की बलि देने को बोलता हूँ उनको, क्योंकि विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो रेमिशन ऑफ सिंस। मतलब जब तक आप खून नहीं बहाओगे, वहां पे आपको माफी नहीं मिलेगी पापों की। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला, ठीक है भाई, तूने पाप किया, तूने मेरे सामने मेमना लाया, मेमना के ऊपर हाथ रखा, उसको काटा, उसका खून बहाया, उसको वेदी पर चढ़ाया, ठीक है, तेरे पाप उस मेमने के ऊपर गए। पर अब हो क्या रहा था, मैंने तेरे पापों के ऊपर एक पर्दा डाल लिया है। मैं पाप नहीं देख रहा हूँ, एक्चुअली तूने किए है पर पाप नहीं देख रहा हूँ। क्यों? वो पर्दा डाल गया है, ठीक है। बट तेरे अंदर जो पाप करने का जो मैकेनिज्म है ना, वो अभी तक निकला नहीं है, वो अभी भी है, तो अभी भी पाप करेगा, मुझे पता है। और वो छुटकारा तुझे तभी मिलेगा जब मसीहा आएगा, यीशु आएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए ढकने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का दिमाग खराब होता है जब वो पाप देखता है, तो उसे ढकने के लिए वो
मान लो तुम्हारे ऊपर जब बलि भेंट देते थे तो वो आपके पाप उस बलि भेंट के ऊपर जाते थे, और परमेश्वर आपको जब देखता था तो निष्पाप देखता था। पर उसको पता था कि अंदर में पाप है, ये कभी ना कभी जाके वापस कुछ मेंढी, कुछ ये मेमना कुछ लेकर आएगा, नहीं तो कुछ गधे को लाएगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये है ही उसके अंदर। समझ में आ रहा है क्या? आदम हवा ने बड़ा स्क्रूड अप किया था। समझ में आ रहा है? अब परमेश्वर ने क्या बोला कि यार ये थोड़े टाइम के लिए ठीक है, हमेशा के लिए ये नहीं चल सकता, इसलिए मैं मेरे बेटे को भेज रहा हूँ। और मेरा बेटा आएगा यीशु, और क्योंकि यीशु जानवरों के खून से पाप धुल मिट नहीं सकते, मतलब व्यक्ति नया नहीं बन सकता, उसके पापों को क्षमा किया जाएगा पर व्यक्ति नया नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि पुराने नियम में मैंने कहा था पवित्र आत्मा नहीं आएगा, है कि नहीं? पवित्र आत्मा तभी आएगा जब यीशु के गाड़े जाने के बाद, तीसरे दिन जी उठने के बाद परमेश्वर ने बोला ठहरे रहो, यरूशलेम में पवित्र आत्मा आने वाला है। तो तुम नए नहीं बनने वाले थे। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर को पता था कि भाई ये इसका मैकेनिज्म जो अंदर का है ना वो नहीं निकलेगा, इसके पाप क्षमा मैं कर दूंगा, और ये जब विश्वास रखेगा कि आने वाले मसीहा आएगा तब ये स्वर्ग जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि ये पूरी तरह से नया बने। इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि अब ये जानवरों के खून से ना ये बदलाव नहीं होने वाला है, मुझे मेरे बेटे को ही भेजना पड़ेगा, यीशु को, क्योंकि वो पवित्र है। और मरियम के द्वारा जब बच्चा हुआ तो पवित्र आत्मा ने यीशु को गर्भ में मरियम के डाला था, तो ये पवित्र है। और जब ये करेगा ना, ये आके वो मौत सहेगा और सारे जनरेशन्स के दंड अपने ऊपर लेगा। पुराने जनरेशन्स, क्योंकि पुराने वाले लोगों ने भी उनके ऊपर भरोसा किया ना, तो पुराने जनरेशन, आगे आने वाले जनरेशन, जब सबका दंड यीशु अपने ऊपर लेगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा, तब ये जो भी व्यक्ति यीशु के नाम पर विश्वास करेगा उसके पाप तो क्षमा तो होंगे, पर उसके अंदर कौन आएगा? पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा आएगा तो मैंने क्या कहा था, पवित्र आत्मा के वक्त सिखाया गया था कि वो पाप जो आपके आत्मा में है वो पूरा निकल जाएगा, और कौन आके रहेगा? पवित्र आत्मा आने के बाद क्या होगा? आप चेंज होते जाओगे, आपके नए नए वर्जन आते जाएंगे। जो एक साल पहले थे वो दूसरे साल में नहीं रहोगे, दूसरे साल में, तीसरे साल में अलग हो जाओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम क्या है? छाटना, आपको साफ करना। पवित्र आत्मा आपको साफ करेगा। हालेलुया। पर वो कब होने वाला था? यीशु आने के बाद। अब ये मजा आ रहा है क्या? कि बोर हो रहे हैं? बोर होने वाला है तो भी मैं लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये लेना ही है। हाँ, तुम्हारे ऊपर से जाने वाले तो मैं कुछ कर नहीं सकती, आई हैव टू टेक इट। मुझे परमेश्वर ने बोला है। मैं बहुत ही एकदम नीचे लेवल पे जाके समझाने की कोशिश करूँ, इसके नीचे कैसे जाते हैं मुझे नहीं पता। मैं नीचे के रूम में जाऊँगी, वरना मैं, प्लीज़ तुम लोग ऐसे रिएक्ट मत करो, कुछ अच्छे रिएक्शंस दो। मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो भी हंसो, समझ में आ रहा है, सच में पूछ रही हूँ मैं। गुड। अभी देखो, ये किसके बारे में हमने समझा? हमने समझा ये पुराने नियम के बारे में। तो मूसा के नियम किसके लिए दिए गए थे? हाँ, पर किसके लिए? मनुष्य के लिए दिए गए थे मूसा ने नियम। पर क्या, क्यों दिए गए थे? तो खाली पाप नहीं करने के लिए। और लोग, पुराने नियम के लोग किस आधार पर स्वर्ग जाने वाले थे? नियम के। हाँ, त्यांना असं वाटलं की नियम जास्त नहीं, किसके आधार पर स्वर्ग जाने वाले? हाँ, नियम क्या है बाबा? मतलब मैंने 1.5 घंटा, कितना घंटा, 53 मिनट्स टाइम पास किया मैंने। पुराने नियम के लोग को नियम किस लिए दिया गया था? पाप नहीं करने के लिए, ठीक है। उसके वजह से अगर वो नियम पे चलते तो उन्हें स्वर्ग जाने को मिलता। तो कौन सी, क्या चीज थी पुराने नियम के लोगों के लिए कि वो स्वर्ग जाते? आने वाले मसीह के ऊपर। हाँ, समझ में आ रहा है? जो कहाँ पे उन्हें दिया गया था? जेनेसिस 3:15, उत्पत्ति 3:15 में। और मूसा ने भी यीशु के बारे में कहा था, और बहुत सारे पुराने करार के जो भविष्यवक्ता थे उन्होंने भी यीशु मसीह की भविष्यवाणी की थी, ठीक है। तो एक ही नहीं, एक जगह नहीं था, बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी की थी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब आती है बात। अब तीन हिस्सों में बटा है। पुराने नियम के लोग जो नियम दिया गया था उसके ऊपर चल रहे थे,
क्यों? क्योंकि वो पाप नहीं करे। पर उनका वो स्वर्ग जाने का तरीका क्या था? वही तरीका था, उनको आने वाले मसीह पे विश्वास करना था। ओके, कि वो हमारे पाप का दंड लेगा और हम स्वर्ग जाएंगे। जब वो विश्वास करते थे, उसके आधार पर वो स्वर्ग जाते थे। अब यीशु मसीह आ गया। ओके, अब यीशु मसीह आ गया, अब यीशु मसीह हमारे सामने है। हम उस टाइम पे है जब यूहन्ना बपतिस्मा कहता है ही इज द लैम्ब ऑफ गॉड हु इज गोइंग टू टेक अवे द सिंस ऑफ द वर्ल्ड। ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप को लेने वाला है। अब यीशु हमारे सामने, अब हमको किस पे विश्वास करना है? यीशु पे। तब यीशु आके क्या बोलता था कि मैं वो पुत्र हूँ, मैं पिता का पुत्र हूँ, मैं यीशु मसीह हूँ। जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो उसका नाश नहीं होगा पर वो अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया। तो फरीसी लोग क्या करते थे? गुस्सा करते थे। क्यों? क्योंकि उनको नियम पे चलने की आदत थी। उनको मानना ये था कि नियम पे चलने के बाद उद्धार मिलेगा, पर नियम पर चलने के बाद उद्धार नहीं मिलेगा। वो सिर्फ पाप दिखाने के लिए था उनको इसीलिए यीशु बोलता था कि तुम अपने आप को बाइबल स्टूडेंट बोलते हो, नियम के शिक्षक बोलते हो, तुम्हें ये वचन नहीं पता कि बाइबल मेरे बारे में कहता है? और जब मैं आ गया हूं तुम मुझे पहचानने से इनकार करते हो। मैं ही वो यीशु हूं जो परमेश्वर, मैं इस जगत का पाप को लेने वाला हूं। और जब जो बाइबल, हम बाइबल पे विश्वास करते हैं, हम ओरल ट्रेडिशन पे विश्वास करते हैं, हम मूसा के नियम पे विश्वास करते हैं। अरे मूसा के नियम में मेरा जिक्र किया गया है, तो तुम क्या जानते हो नियम को? उनके अंदर कौन था? शैतान। क्योंकि जो व्यक्ति यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में नहीं देखता है, वो कौन है? शैतान। तो जब यीशु जब प्रचार करता था ना, तो पतरस, अंद्रियास, यूहन्ना के दो भाई, मैथ्यू, जॉन, ये थोमा, ये सारे लोगों ने यीशु पर विश्वास किया कि नहीं, यीशु ही वो मसीहा है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई है। और इसके ऊपर आज ये हमारे साथ चल रहा है, आज हमारे बोट में आया है, यही है। पतरस बोलेगा ये तो मेरे बोट में है, ये वो मसीहा है जिसके बारे में भविष्यवाणी की थी 3000 साल पहले। अब ये हमारे सामने खड़ा है। हाँ, और उससे पतरस को कब रियलाइज हुआ ये? जब परमेश्वर ने कहा जा और जाल डाल, और इस वक्त जाल गहराई में डाल, वहां पर तुझे मछली मिलेगी। और जब पतरस ने मच्छी पकड़ी तो पतरस को पता चला कि ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, ये सच में मसीहा है। यूहन्ना बपतिस्मा ने जब यीशु को आते वक्त देखा तो यूहन्ना बपतिस्मा को क्यों दिखाया गया था, क्यों भेजा गया था यीशु के पहले? ताकि वो परमेश्वर के लिए मार्ग बना सके, ताकि वो लोगों को बता सके कि ये मसीहा है, मैं मसीहा नहीं हूं, ये मसीहा है। यीशु पर विश्वास रखो तब तुम्हारा उद्धार होगा। चैरियट के पहले लोग भागते थे ना, राजा आने के पहले लोग रथ के सामने पहले भागते थे और बोलते थे राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है। ये यूहन्ना बपतिस्मा का काम था, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, राजा पे विश्वास रखो। यूहन्ना बपतिस्मा ने लोगों को देखकर कहा ये जगत का मेमना है जो पृथ्वी के सारे लोगों के पाप को उठाएगा और उन्हें क्षमा दिलवाएगा। हालेलुया। और यीशु जब आया तो यीशु ने, पता है, यीशु, कुछ लोग बोलते हैं यीशु ने तो नया जन्म शुरू किया, नया कवरेंट शुरू किया, मूसा के नियम तोड़ दिए। कौन से मूसा के नियम तोड़ दिए? इनफैक्ट वो पाप रहित बच्चा था, उसने एक पाप नहीं किया था, फिर भी बपतिस्मा उसने यूहन्ना बपतिस्मा से लिया। क्या जरूरत थी उसको? क्या उसने पाप किया था? यूहन्ना बपतिस्मा पाप का, रिपेंटेंस का बपतिस्मा दे रहा था, पश्चाताप का बपतिस्मा दे रहा था। पश्चाताप किस बात का करे यीशु यार? वो तो लोगों को छुड़ाने के लिए आया था, किस बात का पश्चाताप करे वो? बट फिर भी वो आया, उसने बोला ये ऐसा ही होने दो, लोगों के सामने ऐसा ही होने दो, मैं बपतिस्मा लेता हूँ। हालेलुया। उसने मूसा के नियम को तोड़ा नहीं, उसने मूसा के नियम, सारे नियम को पूरा किया। मूसा का नियम क्या था कि अगर पाप किया है, पाप का दंड, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप का दंड मृत्यु है। अगर पाप किया है तो दंड है मृत्यु। तो पुराना नियम को बंद करने के लिए किसी को तो जाना था बलि के लिए। तो अब लोगों को परमेश्वर ने बोला था अब मैं वापस से इतनी बलियां नहीं देने वाला हूं, मैं अपने एकलौते पुत्र को भेजने वाला हूं, यीशु को, जिसके खून के वजह से मनुष्य
के पाप क्षमा ही नहीं हो जाएंगे, उसका पापी जो नेचर है वो ही खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आपके अंदर अगर मैंने एक खिलौने को चाबी दी है, तो खिलौने को चाबी दी है तो वो खिलौना क्या करेगा, वैसे ही जाएगा ना। पर वो अगर उस खिलौने को मैंने चाबी दी है और चाबी करके बोला ये पाप कर, तो वो पापी करेगा कि नहीं। पर अब क्या हो रहा था, पुराने नियम में खिलौना पाप कर रहा था, पर जब वो बलि देता था तो परमेश्वर वो चाबी को और खिलौने को नहीं देखता था, ऐसा देखता था कि भले इसने पाप नहीं किया है। पर परमेश्वर ने बोला यार ये अभी भी पाप करता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर चाबी है, घुमाया है इसके चाबी को, ये तो इनिशिएशन हो चुका है, वो करता ही रहेगा। इसलिए उसने बोला जब यीशु आएगा ना, यीशु चाबी निकाल देगा, ताकि इसके अंदर के जो पाप करने का जो नेचर है ना, इसका स्वभाव है ना, उसी को निकाल देगा। समझ में आ रहा है। इसीलिए पवित्र आत्मा आपके आत्मा में रहने को आता है, और जब पवित्र आत्मा आता है आपके रहने को, तो पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। समझ में आ रहा है। और यीशु के लिए परमेश्वर ने बोला आप बार बार, अभी ये लोग देते हैं ना बलि, अब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए बलि यीशु ने ऑलरेडी दे दी है। समझ में आ रहा है। यीशु ने हमारे लिए एकमात्र बलिदान दे दिया, पिता ने अपने पुत्र को भेजा और उसने एकमात्र बलिदान हमारे लिए दे दिया है। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और उसने अब बोला कि जो भी यीशु मसीह पर विश्वास रहेगा उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, और अब उसके अंदर जो पाप करने का जो स्वभाव है ना, वो भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि पाप होता कैसे है, आत्मा में पाप है तो मन में विचार पापी होंगे। मैंने क्या कहा था, शरीर 3 भागों से बना हुआ है, आत्मा, शरीर और प्राण, है कि नहीं। आत्मा में पूरा पाप भरा है तो सोच भी क्या होगी, पापी होगी। शरीर क्या करेगा, पाप करेगा। पर अगर आत्मा में अगर पाप जो है उसे निकाला और पवित्र आत्मा आया, तो सोच भी पवित्र आत्मा हमारी बदलेगा, हमें बाइबल पढ़ने के लिए मजबूर करेगा, हमें बोलेगा बाइबल पढ़। हम बाइबल जितना पढ़ेंगे हमारी सोच बदलेगी, और जितनी हमारी सोच बदलेगी उतना हमारा शरीर पवित्र होगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है। तो अब जब ये मजा आ रहा है, तुम बोर हो रहा है क्या? मुझे नहीं हो रहा है बोर, बोलो लो जल्दी। अब यीशु आ गया सामने, हाँ, पतरस सबने विश्वास कर लिया, यीशु सामने आ गया। भाई चलो, हमने विश्वास कर लिया, वो लोग कहाँ जाएंगे? ए यार, इतना क्यों टेंशन आता है तुमको? कितना बोलो ना फटाफट की, क्यों सोचते हो? गलती की तो गलती की मैं डांटूंगी थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। यीशु सामने आया है, यीशु के वजह से ही स्वर्ग जाने वाले हो। मैंने दिमाग फोड़ा है, बोलो ना यार। जब उसके ऊपर विश्वास रखोगे तो ही जाओगे, फर्जी लोगों के ऊपर विश्वास रख के जाओगे स्वर्ग? यीशु के ऊपर विश्वास रख के ही आप स्वर्ग जाओगे और आपके पाप क्षमा होंगे। यीशु द्वार है, अगर यीशु के द्वार से नहीं आओगे ना, कोई एंट्री नहीं मिलेगी स्वर्ग के। यीशु के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। समझ में आ रहा है। तो अब देखो एक एग्जांपल, 2 चोर थे, 2 चोर लटके हुए थे। एक चोर ने क्या बोला, यीशु तू अपने आप को क्या समझता है? अपने आप को यीशु यहूदी लोगों का राजा समझता है? अगर राजा समझता है, अपने आप को बहुत पिता का पुत्र समझता है, तू या बोलता है ना तू राजा है, तू इस राज्य का नहीं है, हाँ, तूने बहुत चंगाई चमत्कार छुटकारे किया ना, तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा ना। तो बाजू वाला चोर क्या बोलता है, तुझे शर्म आनी चाहिए, हमने पाप किया इसलिए हम लटक रहे हैं, इसने पाप नहीं किया है फिर भी ये लटक रहा है। और उस चोर ने क्या कहा? उस चोर ने कहा कि परमेश्वर, यीशु याद रखना, जब तू अपने राज्य में आएगा ना मुझे याद रखना। तो उसे पता था कि ये कोई मामूली व्यक्ति मेरे साथ नहीं मर रहा है, ये जो व्यक्ति है वो परमेश्वर खुद है, और मैं जानता हूं जब ये अपने राज्य में आएगा तो मुझे मत भूल परमेश्वर। और परमेश्वर ने कहा टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होंगे। हालेलुया। और जब उसने विश्वास किया, ये चोर ने जब विश्वास किया यीशु मसीह पर, यीशु मसीह ने उसे कहा कि क्योंकि तूने विश्वास किया कि मैं मसीहा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं तुझे आज स्वर्ग लोक में लेकर जाऊंगा। और मैंने क्या कहा, कौन सा रास्ते से स्वर्ग जाओगे? विश्वास से। उसने विश्वास किया, इस चोर ने विश्वास किया, वो गया स्वर्ग। इसने नहीं विश्वास किया, वो गया नरक। समझ में आ रहा है। अब आता है, अब जनरेशंस देखो चेंज हो रहे हैं। कितने जनरेशंस, कितने साल जा चुके हैं। पहले यीशु नहीं था,
तो वो लोग को भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास रखना था कि यीशु आने वाला है। अब आ गया यीशु, तो उनको डायरेक्ट यीशु पे विश्वास करना था। अब आ गए हम आगे, अब यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और यीशु चला गया, पवित्र आत्मा दिया। उसके बाद हम आए, अब हमारे इसमें तो यीशु आगे गया है। अब हम किसके ऊपर विश्वास करें? किस? पवित्र आत्मा पे। वेरी गुड। ऐसा अगर तुम लोग करोगे तो पता नहीं कितने वचन में लूँ तो भी 45 ईयर्स भी कम पड़ेंगे। मुझे और 45 ईयर्स ऐड नहीं करने हमारे लाइफ में। यीशु आके गया है, पर हमें किस पे विश्वास करना है? कोई भी जनरेशन क्यों ना हो, उस यीशु मसीह पे विश्वास रख के ही आप स्वर्ग जाओगे। पवित्र आत्मा हमें मदद करने के लिए दिया है। तो जो पुराना करार में था, जो पुराने करार में वो लोग को क्या वो लोग देख रहे थे कि यीशु को नहीं, पर वो आने वाले मसीहा के ऊपर विश्वास करने वाले थे कि वो आएगा, हमारे पापों के दंड लेगा, है कि नहीं? और जो जो लोगों ने विश्वास किया वो कहाँ गए? स्वर्ग। जब यीशु सामने आया, उनको यीशु सामने है तो उनको उस यीशु पे विश्वास करना था, वो गए स्वर्ग। अब जो यीशु, अब हम आगे आ चुके हैं, यीशु गया स्वर्ग में, अब हम हैं। अब हमें किसके ऊपर ध्यान रखना है? यीशु के ऊपर ही, कि यीशु ने ऑलरेडी हमारे दंड ले चुका है। सिर्फ हमें विश्वास रखना है कि यीशु हमारा दंड ले चुका है। हमें सिर्फ विश्वास रखना है, हमारे दंड क्षमा हो जाएंगे और हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अभी हमारे लिए जब यीशु आने के बाद उसके नियम बदल गए, क्योंकि मैंने क्या कहा था, मैंने आपको क्या कहा था कि मूसा के जो नियम थे, कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु ने ना मूसा के नियम तोड़ दिए। नहीं तोड़े हैं। मूसा के नियम में क्या था? बलिदान जाना था। पाप किया तो बलिदान जाना जरूरी था। यहाँ पे यीशु वो बलिदान बन रहा था, वो मेमना बन रहा था। जो पहले ये लोग पाप करके जो भली भेंट चढ़ाते थे, मेमने की या जो भी, मेमने की या बकरी के या जो भी, अब यीशु मेमना बनने वाला था। और हर जनरेशन के लिए, हर जनरेशन मतलब पहले के जनरेशन जब वो आया तब, और आने वाले जनरेशन के लिए पाप का दंड उठाने वाला था। समझ में आ रहा है? तो हर व्यक्ति को यीशु के ऊपर ही देखना है। आने वाले जो पहले के लोग थे, पुराने नियम में जो जी रहे थे, उनको आने वाले मसीह पे विश्वास करना था। जो यीशु के टाइम पे जी रहे थे, इनको यीशु पर विश्वास करना था। और अब हम जो लोग हैं, जो यीशु आके चला गया, अभी हमको किस पे विश्वास करना है? क्यों? क्योंकि यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? पिता ने पुत्र से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। जो भी कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो उसका नाश नहीं होगा पर अनंत काल का जीवन पाएगा। तो किसके ऊपर विश्वास करना है? तो अब हमारे लिए वो पीछे है, पर हमें पीछे देख के देखना है। हम क्रूस पर कौन गया? यीशु। हमें यीशु पर विश्वास रखना है। और उसने हमारे पाप ले लिए हैं, उसने हमारे पापों का दंड ले लिया। रोमन 6:23 कहता है कि वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप का दंड मृत्यु है। मृत्यु कौन सी? आत्मिक मृत्यु, नरक में डाला जाएगा। तो यीशु ने बोला बट द गिफ्ट ऑफ द लॉर्ड इज इटर्नल लाइफ। गिफ्ट ऑफ द लॉर्ड क्या है? उसका प्राण हमारे लिए गिफ्ट था, उसकी मौत हमारे लिए गिफ्ट थी। कि वो जब गया क्रूस पर, उसने अपनी मृत्यु, अपनी मौत अपने हमारे लिए बलिदान दे दिया और उसके हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया और उसकी धार्मिकता हमें दी, उसका निष्पापन हमें दिया। तो जब परमेश्वर आज जिन जिन लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब परमेश्वर उनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखता है और जब वो मर जाते हैं, उनका आत्मा नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग जाएगा। और वहाँ पे टेस्टिंग होगी, चेक होगा कि भाई इसका नाम, इसने यीशु को एक्सेप्ट किया था क्या? हाँ, ये डेट पे यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया था। हाँ, एंट्री, हेवन में एंट्री। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तुझे? अब देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ? मूसा के नियम को पूरा किया कि नहीं? है कि नहीं? बलिदान। और मूसा के बलिदान में क्या था? मेमना कैसे होना चाहिए था? आंखें वाला, फुट शुड नॉट बी ब्लेमिश्ड। फुट गंदा नहीं होना चाहिए। मेमना गंदा था नहीं। उसके पैर टूटने नहीं होने चाहिए। पैर तोड़े गए उसके जब वो मरने वाला था? नहीं, क्योंकि वो पहले ही मर चुका था। जब उसके पैर तोड़ने के लिए आए तो वो रुक गए, पहले मर चुका था। फिर क्या बोला था कि उसके अंदर कोई पाप नहीं होना चाहिए। क्या यीशु ने कभी पाप किया? नहीं। और वो वर्जिन
मेरी ने उसे जन्म कैसे दिया था? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो क्या उसके अंदर पाप था? नहीं। तो उसने सारे नियम को पूरा किया कि नहीं मूसा के? और उसे खून बहाना था अपना। इसी के बाद, खून बहाने के बाद ही, मैंने क्या बोला? विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो रेमिशन ऑफ सिंस। खून बहाने के बदले, अगर खून नहीं बहाया है तो पाप भी माफी नहीं मिलेगी। तो खून बहाया कि नहीं उसने? शरीर तोड़ा गया, 39 - 1 लैश, 40 - 1 लैश, 39 लैश मारे गए उसको, क्रूस पर गया, वो मारा गया, खून बहाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और फिर परमेश्वर ने बोला मेरे पुत्र ने उसका काम पूरा कर दिया है। अब जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे उनका दंड, उनका पाप क्षमा किया जाएगा, उनका दंड क्षमा किया जाएगा, क्योंकि दंड मेरे बेटे ने ले लिया है। उसके बदले उन्हें धार्मिकता मिलेगी। जब परमेश्वर उन्हें देखा देगा तो निष्पाप देखेगा, उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा और वो जाएंगे स्वर्ग। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब मैं एक फटाफट क्वेश्चन पूछ रही हूँ। नियम किसके लिए था? फटाफट, मुझे आगे भी लेना है थोड़ा सा। मनुष्य के लिए था नियम। मनुष्य के लिए था, बट किसके लिए, क्यों दिया था? क्योंकि वो कुछ पाप में गए नहीं। हाँ, तू नको बोल, स्त्रीला बोलू देता। अब ओके, अब पुराने नियम के लोग उद्धार कैसे पाएंगे? पुराने नियम के यीशु पर विश्वास। हाँ, क्या विश्वास करेंगे कि आने वाला मसीह ही? हाँ, और जब यीशु सामने आए तो उनको कैसे उद्धार मिलेगा? यीशु पर विश्वास करके। और जो यीशु अभी गया है, अब जो लोग हैं उनको किस पे विश्वास करना है? हाँ, पवित्र आत्मा पे? हाँ, यीशु पर ही विश्वास करना है। समझ में आ रहा है? अब एक वचन हम देखेंगे, लूक 23, लूक 23, 38 to 43। ओके, ये मुझे पढ़ना है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं कुछ भी स्टोरी बोल रही हूँ। ओके, ये स्टोरी बोलने के बाद आपको चलेगा 10-15 मिनट और? ओए, लूक 22, 38 to 43। मैंने जो स्टोरी आपको बताई थी 2 चोर की, वो चोर की स्टोरी मैं रीड कर रही हूँ। ओके, Luke 23, 38 to 43। And an inscription also was written over him in letters of Greek, Latin and Hebrew, "This is the King of Jews." Then one of the criminals who were hanged blasphemed him, saying, "If you are the Christ, save yourself and us." But the other answering rebuked him, saying, "Do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward for our deeds. But this man has done nothing wrong." Then he said to Jesus, "Lord, remember me when you come into your kingdom." And Jesus said to him, "Assuredly I say to you, today you will be with me in paradise." हालेलुया. मराठीमध्ये लुका 23, 38 ते 43 त्याच्यावर असे लिहिले होते. कशावर लिहिले होते? येशूच्या क्रूसावर लिहिलं होतं असं. ठीक आहे, येशू के क्रूस पे ऐसा लिखा था. त्याच्यावर असे लिहिले होते, हा यहुदी लोकांचा राजा आहे. तेथे खिळलेल्या एका गुन्हेगाराने त्याचा अपमान केला. तो म्हणाला, "तू ख्रिस्त नाहीस काय? स्वतःला व आम्हालाही वाचव." पण दुसऱ्या गुन्हेगाराने त्याला दटावले आणि म्हणाला, "तुला देवाचं भय नाही का? तुला ही तीच शिक्षा झाली आहे, पण आपली शिक्षा योग्य आहे, कारण आपण जे केले त्याचे योग्य फळ आपणास मिळत आहे. पण या माणसाने काही अयोग्य केले नाही." नंतर तो म्हणाला, "येशू, तू आपल्या राज्य अधिकाराने येशील तेव्हा माझी आठवण कर." येशू त्याला म्हणाला, "मी तुला खरे सांगतो, आज तू माझ्याबरोबर सुख लोकात असशील." हालेलुया. सुख लोकात म्हणजे स्वर्गात. क्या बोला उसने? तू, नंतर तो म्हणाला, "येशू, तू आपल्या राज्य अधिकाराने
येशील तेव्हा माझी आठवण कर. मतलब जब तू राजा बनेगा ना अपने राज्य में, माझी आठवण ठेव. मी तुझ्यावर विश्वास ठेवला. और परमेश्वर ने उसके विश्वास का आदर किया और परमेश्वर से बोला तूने मेरे ऊपर विश्वास किया ना, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा. समझ में आ रहा है? आ रहा हिंदी में. लुका 23:38-43. उसके ऊपर यह सूचना अंकित कर दी गई थी, यह यहूदियों का राजा है. लुका 23:38-43. उसके ऊपर यह सूचना अंकित कर दी गई थी, यह यहूदियों का राजा है. वहां लटकाए गए अपराधियों में से एक ने उसका अपमान करते हुए कहा, क्या तू मसीह नहीं? हमें और अपने आप को बचा ले. किंतु दूसरे ने उसे पहले अपराधी को फटकारते हुए कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तुझे भी वही दंड मिल रहा है. किंतु हमारा दंड तो न्यायपूर्ण है, क्योंकि हमने जो कुछ किया उसके लिए जो हमें मिलना चाहिए था वही मिल रहा है, पर इस व्यक्ति ने तो कुछ भी बुरा नहीं किया है. फिर वह बोला, यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना. यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा. हालेलुया, आमेन. तो ये सारे स्टोरीज. अब यीशु आने के बाद का एक वचन देखेंगे, ठीक है? जब यूहन्ना 3:16 हम देखेंगे. क्या यूहन्ना 3:16 कब है? यीशु आने के बाद. यीशु आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होने वाली थी कि मनुष्य के अंदर जो पापी स्वभाव था वो पापी स्वभाव निकलने वाला था और पवित्र आत्मा आने वाला था. इसीलिए यीशु का आने का इंतजार, इट वॉज सो इम्पोर्टेंट. ओके, 3:16. अब हम किसके ऊपर विश्वास रखते हैं? देखो, For God so loved the world, John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया ताकि हर वह आदमी जो उसमें विश्वास रखता है नष्ट ना हो जाए बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए. होय, देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला. देवाने आपला पुत्र यासाठी दिला की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला अनंत काळाचे जीवन मिळावे. आमेन. तो जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो, जो यीशु है या नहीं, पर जिसने भी यीशु पर विश्वास रखा है उसके पाप क्या होंगे? क्षमा होंगे. उसके ऊपर का दंड निकाल जाएगा और उसे धार्मिकता मिलेगी. मतलब उसको पापी नहीं करार किया जाएगा, वो निर्दोष करार किया जाएगा उसको, और उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा. समझ में आ रहा है? पर अब जो हम बोल रहे थे अभी नाजरी नियम. ओके, नाजरी नियम क्या हमारे ऊपर लागू होता है? अब नहीं. क्यों? क्योंकि अभी हमें सिर्फ 2 ही नियम यीशु ने फॉलो करने के लिए कहे हैं. कौन से नियम है देखते हैं, चलो. ओके, जब यीशु आने के बाद एक पुराना नियम यीशु ने पूरा कर दिया. ओके, पुराने नियम की बातें हमें नहीं माननी है क्योंकि यीशु ने हमारे लिए पाप का दंड उठा लिया है. अब हमें, क्योंकि हमें क्या था, देखो मैंने क्या आपको कहा था कि अगर हमारा बच्चा अकेला है तो हम किसी बाई को रखते हैं उसको देखभाल करने के लिए, पर जब हम घर पे आते तो बाई को भेज देते कि नहीं. वैसे ही नियम जो था वो पुराने लोगों के लिए इसलिए दिया गया था ताकि वो भटके नहीं, गलती ना करे. पर अगर वो गलती करते भी है तो उनके लिए बलि भेंट देने की भेंट दी गई थी, छूट दी गई थी सैक्रिफाइस की. बट अब यीशु आने तक उनको नियम तक फॉलो करना था. मतलब नियम में कभी कभी वो चूक जाएंगे तो बलि भेंट दे सकते हैं, बट यीशु आने के बाद हमें क्या नियम रखने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि यीशु आ गया और यीशु के साथ उसके नए नियम होंगे, है कि नहीं. अब मम्मी आ गई है तो वो औरत जो देखने वाली है उसको रखने की जरूरत नहीं है, वो निकल जाएगी, मम्मी देखेगी, राइट. वैसे ही जब यीशु आया तो यीशु ने 2 नियम दिए. उस नियम पे सारा पुराने नियम के सारे जितना भी सिखाया गया ना उस 2 नियम के ऊपर आधारित है. और वो 2 नियम क्या है ये देखो, मत्ती 22:37-40, मैथ्यू 22:37-40.
37, ओके, मत्ती 22 37 से 40, मत्ती 22 37 से 40. Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets." Okay? So, you shall love the Lord and God with all your heart, your soul, and your mind. And you shall love your neighbor as thyself. अबे हिंदी मराठी में येशू ने उत्तर दिले, प्रभू तुमचा देव याजवर प्रीती करा. तुम्ही त्याच्यावर पूर्ण हृदयाने, पूर्ण जीवाने, पूर्ण मनाने प्रीती करा. ही पहिली आणि मोठी आज्ञा आहे. हिच्यासारखी दुसरी एक आहे, जशी आपणावर तशी इतरांवर प्रीती करा. सर्व नियमशास्त्र आणि संदेष्टांचे लिखाण या दोन आज्ञावरच अवलंबून आहे. कळलं? बोल रही हूँ मैं हिंदी में. मत्ती 22 37 से 40. यीशु ने उनसे कहा, संपूर्ण मन से, संपूर्ण आत्मा से और संपूर्ण बुद्धि से तुझे अपने परमेश्वर प्रभु से प्रेम करना चाहिए. प्रभु कौन है? यीशु. सबसे पहला और सबसे बड़ा आदेश है. फिर ऐसा ही दूसरा आदेश यह है, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम कर जैसे तू अपने आप से करता है. संपूर्ण व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के ग्रंथ इन्हीं दो आदेशों पे टिके हैं. तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? अब दो नियम कौन से हैं? एक तो अपने परमेश्वर मतलब यीशु पर तू पूरे मन से, पूरे हृदय से और पूरे आत्मा से प्रेम कर. पूरे पूरे संपूर्ण आत्मा से, संपूर्ण मन से और संपूर्ण बुद्धि से परमेश्वर यीशु के ऊपर प्रेम कर. मतलब पहले प्रायोरिटी परमेश्वर को दो. ठीक है? मन में, आत्मा में और बुद्धि में परमेश्वर से प्रेम करो. ठीक है? और दूसरी चीज अपने नेबर, पड़ोसी से भी प्रेम करो. पड़ोसी मतलब डायरेक्टली ये पड़ोसी नहीं. पड़ोसी मतलब हर कोई व्यक्ति जो तुम्हारे दूसरा है वो पड़ोसी है. उससे भी तुम्हारे जैसे प्रेम करो. जैसे तुम अपना ख्याल रखते हो वैसा उसका ख्याल रखो. अगर तुम दूसरे का ख्याल रखोगे, दूसरे पड़ोसियों का ख्याल रखोगे तो मारपीट होगी ही नहीं. आज मारपीट इसलिए हो रही है बिकॉज तुम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते हो. तुम्हारे अंदर पड़ोसी के लिए प्रेम ही नहीं है, तो वो पड़ोसी तुम्हें मारना चाहते हैं, तुम उनको मारना चाहते हो. समझ में आ रहा है? तो इस और परमेश्वर ने कहा यही दो वचनों के ऊपर पूरा नियम लिखे गए हैं. पुराने नियम में लेवी व्यवस्था में ऐसा लिखा था कि किसी ने किसी व्यक्ति के गधे को मारा तो उस गधे की भरपाई करके देनी पड़ेगी. और अगर गधा मर गया तो उसके बदले उसे नया गधा देना पड़ेगा या कुछ सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, ऐसा कुछ. पर वो गधे को क्यों मारता था? क्योंकि उसकी दुश्मनी किसी व्यक्ति के साथ होती थी, तो वो कभी कभी दुश्मनी उस गधे के ऊपर निकालता था. पर इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला कि अगर तुम एक दूसरे से ही प्रेम करोगे तो उसके गधे को मारोगे क्या? नया नियम बहुत बॉस, वो तुम्हारी खाल उतार देगा. नया नियम. ठीक है? नया नियम जब परमेश्वर का जो नियम है, परमेश्वर पुराने नियम में मूसा कहता है कि डू नॉट कमिट अडल्ट्री, व्यभिचार मत करो. परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि किसी को लस्टफुली भी मत देखो, किसी को गंदे नज़र से देखो भी मत. किसी स्त्री या स्त्री से, यहाँ पे स्त्री दिया है पर पुरुष को भी, कोई स्त्री पुरुष को नहीं देखेगी, कोई पुरुष स्त्री को गंदे नज़र से नहीं देखेगा. क्योंकि वो बोलता है कि जब तुम, यीशु कह रहा है कि अगर तुम गंदे नज़र से उसको देखते भी हो ना तो तुमने मन में कमिट कर लिया है एडल्ट्री. तुमने व्यभिचार मन में कर लिया है. आजकल प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुम सब आत्मा में हो और आत्मा में तुम लोग सब नेकेड हो, तो तुम्हारी नज़र गंदी हो चुकी है. तुम्हारे अंदर क्यों नहीं गंदे थॉट्स आएंगे? तुम 3D में नहीं हो. 3D में जो लोग होते हैं वो गंदी तरीके से दिखता ही नहीं है उनको. तुम सब आत्मा में हो, आत्मा में सब नेकेड है. जो तुम्हें दिखना ही नहीं चाहिए वो तुम देखते हो. तो और जो दिखना चाहिए अगर तुम्हें वो लेवल पे भी लेकर आता है तो गॉड ने लेकर आना चाहिए, शैतान ने नहीं. गॉड ने उस लेवल पे लेकर आना चाहिए, ताकि जब गॉड उस लेवल पे लेकर आए तो तुम्हें उस टेम्पटेशन में बचने के लिए ताकत रहेगी. पर आज क्या है? सब लोग आत्मा में, सब लोग एक दूसरे को नेकेड देख रहे हैं. उनको क्या फर्क पड़ता है? देखो, करो, तो क्या एडल्ट्री कमिट नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी. इसीलिए परमेश्वर ने 3D के नियम लागू किए हैं,
ताकि लोग 3D में रहे। पर लूसीफर के साथ कवनेंट करके इजी वे निकाला है। लूसीफर ने क्या किया है, कवनेंट करके सबको आत्मा में डाल दिया है। सब आत्मा में मजा करो, सब आत्मा में एक दूसरे को नेकेड देखो और करते रहो पाप। जो परमेश्वर ने बोला है नहीं करना है, तुमको परमेश्वर ने बोला है परमेश्वर के पीछे चलो, तुम लूसीफर के सामने झुकते हो। तुमको परमेश्वर ने बोला है अपने आप को, रोमन्स 12:2 आप तुम ना, और एक वचन जो मुझे आपको कहना है कि नाजरी लॉ अभी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है कि नहीं। हमारे लिए कौन से है कि हमें परमेश्वर के पीछे चलना है और हमें पड़ोसी से उतना ही प्रेम करना है जितना हम अभी करते हैं। पर अभी अगर हमें पवित्र रहना है तो परमेश्वर क्या हमें नियम बोल रहा है, रोमन्स 12:1-2 फटाफट, रोमन्स 12:1-2। I beseech you, Romans 12:1-2 मिला, रोमियो 12:1-2। I beseech you therefore brethren by the mercies of God that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. म्हणून बंधूनो, देवाच्या दयेमुळे मी तुम्हाला विनवितो की तुमचे शरीर देवाला संतोष देणारा जिवंत यज्ञ अशी अर्पण करा। शरीर में पवित्र रहो, सेक्सुअल इमोरलिटी मत करो, व्यभिचार, फॉर्निकेशन ये सब मत करो। समझ में आ रहा है? ही तुमची आध्यात्मिक सेवा आहे, समझ है? तो ये तुम्हारी स्पिरिच्युअल सर्विस है। आणि यापुढे या जगाच्या आदेशाप्रमाणे आचरण करू नका, त्याऐवजी तुमच्या मनाच्या नवीनपणामुळे तुमच्या बदल होऊ द्या, यासाठी की देवाची पूर्ण आणि त्याला आनंद देणारा उत्तम इच्छा काय आहे हे तुम्हाला कळावे व तिचा तुम्ही स्वीकार करावा। हिंदी में एक लास्ट बोल रही हूँ, अब खत्म कर रही हूँ। अपने जीवन प्रभु को अर्पण करो, इसीलिए हे भाइयों परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर, रोमन्स 12:1-2। इसीलिए हे भाइयों परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि अपने जीवन एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए अर्पित कर दो। यह तुम्हारी आध्यात्मिक उपासना है, जैसे तुम्हें उसे झुकाना है। अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मन को नया करके अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, यानी जो उत्तम है, जो उसे भाता है और जो संपूर्ण है। मतलब परमेश्वर क्या बोल रहा है कि अब तुम शरीर में लूसीफर के साथ क्या होता है, लूसीफर जब कवनेंट करता है तो आपको शरीर का इस्तेमाल गंदे तरीके से करने को बोलता है कि नहीं? और जब आप गंदे तरीके से इस्तेमाल करते हो तो आप क्या करते हो? पाप करते हो। उसका विपरीत यहाँ पे दिया गया है। लूसीफर हमेशा परमेश्वर के विपरीत करने को बोलेगा आपको, और परमेश्वर ने क्या बोला है कि अपने शरीर को पवित्र रखो, सेक्सुअल इमोरलिटी मत करो, लड़की लड़की, लड़का लड़का, या लड़का और एनिमल्स, लड़की और एनिमल्स, या और भी गंदी चीज़ें जो है और लोग करते हैं, वो परमेश्वर बोलता है वो मत करो। शरीर को साफ रखो, जितना तुम साफ रखोगे मेरा पवित्र आत्मा उतना ही तुम्हारे भीतर बढ़ता जाएगा, और जितना पवित्र आत्मा बढ़ेगा उतने फल लगेंगे तुम्हारे जीवन में। हालेलुया। और परमेश्वर बोल रहा है कि ये वर्ल्ड की रीति जो है ना, ये जग में जो रीति चलाई है, वो जग में कौन है? शैतान है। टैटू क्या है? शैतान ने सेक्स को तोड़ मोड़ के रखा है। सेक्स किसके लिए दिया है परमेश्वर ने? सेक्स हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होना चाहिए, ना कि कोई तीसरी पार्टी के बीच में। हस्बैंड एंड वाइफ को परमेश्वर ने साथ में लाया है और उनके बीच में सेक्स होना चाहिए, बट वो नहीं हो रहा है। तुम हस्बैंड एंड वाइफ को छोड़ के अलग अलग लोगों के साथ सेक्स करते हो, और ये क्या हो रहा है? पाप कर रहे हो तुम। तो परमेश्वर कह रहा है ये किसने सिखाया तुम्हें? शैतान ने। वर्ल्ड में कौन है? शैतान।
ऊपर से लात किसको मारा? शैतान। शैतान किधर आया? नीचे नीचे। पृथ्वी पर। अब वो पृथ्वी पर क्या चला रहा है? अपना प्रोपोगंडा चला रहा है कि अभी तुम ये गंदे काम करो वो, और जिन जिन लोगों ने उसके साथ कवर्नेंट किया वो उनको गंदे काम करना सिखाता है। तुम परमेश्वर के पीछे चल रहे हो? नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? पर आगे चल के चलना है। समझ में आ रहा है? अभी जो भी हो रहा है, जो है वो है। आने वाले दिनों में आपको चांस मिलेगा बाहर आने का, आपको बाहर आना है, ठीक है? अब और आगे इस दुनिया के रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मन को नया करके, अपने मन को नया, मैंने क्या कहा था? आत्मा, प्राण और शरीर। आत्मा अगर गंदा है तो सोच भी गंदी होगी, सोच गंदी होगी तो शरीर गंदा काम करेगा। पर आत्मा, जब यीशु के ऊपर विश्वास करोगे तो आत्मा परमेश्वर नया दे देता है। रीजनरेशन ऑफ योर स्पिरिट, आपको नया। सपोजिंग आपके पास एक गंदी गाड़ी थी, लैम्बोर्गिनी थी, वो गंदी थी, और मैंने गंदी लैम्बोर्गिनी निकाल दी और नई वाली लैम्बोर्गिनी आपको दी, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? पर ये उससे भी बेहतर है। ये गंदा जो आपका आत्मा था, जिसमें गंदी चीज़ें भरी हुई थी, शैतान का स्वभाव भरा हुआ था, वो साफ किया जाता है और ब्रांड न्यू आत्मा दिया जाता है। कैसा लग रहा है? नई लैम्बोर्गिनी मिलेगी तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? वैसा नया आत्मा उससे भी अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि हम नए हो रहे हैं। लैम्बोर्गिनी 10 आएंगी पर आत्मा हमारा एक ही है कि नहीं? एक आत्मा अगर साफ हो गया तो उसके अंदर कौन आएगा? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा कोई साधारण ऐसा ही कोई है नहीं। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक भाग है। तो वो भी परमेश्वर है जो तुम्हारे अंदर आके भी बसता है, और जब वो आता है तो वो तुम्हारे अंदर बदलाव करना शुरू करता है, और वो पाप का स्वभाव निकाल देता है। आत्मा से पाप का स्वभाव निकल गया, अब रहता किधर है? माइंड में। माइंड को हमको साफ करना है। ओके, पहले इंस्ट्रक्शंस कैसे देते? आत्मा ही गंदा है तो माइंड में इंस्ट्रक्शंस भी गंदे आते थे, क्योंकि आत्मा इंस्ट्रक्शंस देता था माइंड को, है कि नहीं? आत्मा के अंदर कौन रहता था? शैतानी स्वभाव, मतलब शैतान रहता था। शैतान तुम्हारे माइंड को गंदे इंस्ट्रक्शंस देता था, माइंड को गंदे इंस्ट्रक्शंस मिलते थे, शरीर गंदे काम करता था। अभी आत्मा ही सुधर गया है, आत्मा के अंदर जो पापी स्वभाव था वो निकल गया है। अब कौन है? शैतान है। अब पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा आपके माइंड को क्या इंस्ट्रक्शंस देगा? बाइबल पढ़। तो आप क्या करोगे? बाइबल पढ़ के अपने माइंड को रिन्यू करना है, नया बनाना है। जैसे माइंड अपने का रिन्यू हो जाएगा, जैसे 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 आप बाइबल पढ़ते जाओगे, बाइबल को अपने अंदर लोगे, कोई भी परिस्थिति आएगी तो आप बाइबल के अनुसार उसका उत्तर दोगे, तो आपका माइंड रिन्यू होगा। शैतान बोलेगा इसको माफ मत कर, पर आप बाइबल में लिखा है माफ कर, माफ करो, माफ करो, माफ किया। पर अब शरीर भी क्या करेगा? उसको मारने जाएगा? नहीं, हद में रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर आपके माइंड में शैतान पहले क्या डाल रहा था? विचार। पहले विचार डाल रहा था जाके व्यभिचार कर, व्यभिचार कर। क्यों? क्योंकि आप पहले यीशु में नहीं थे। यीशु में नहीं थे तो आपका आत्मा में पापी स्वभाव था। पापी स्वभाव मतलब शैतान था। शैतान आपके माइंड को क्या बोलता था? जाके व्यभिचार कर। आत्मा किसको गाइड करता है? माइंड को। माइंड किसको गाइड करता है? शरीर को, आपके शरीर को। तो माइंड को क्या बोलता था? जाके व्यभिचार कर, जाके व्यभिचार कर। तो आपका माइंड बोलता था हाँ, और माइंड व्यभिचार करने के ट्रिक ये करता था। ठीक है, आज तो रेप वेप कहाँ से होते हैं? यही गंदी चीज़ें हैं। वो बोलता है रेप कर, पर रेप करने के लिए बहाने तो चाहिए ना। माइंड सोचता है कैसे करूँ, और है ही अपने पास लूसीफर आपको ये देने के लिए कैसे कर, क्या कर, और फिर जाके शरीर क्या करता है? जाके करता है। तो अगर आत्मा ही क्लीन हो गया, माइंड में इंस्ट्रक्शंस राइट आने लगे, रोज बाइबल पढ़ने लगे, गंदगी माइंड में से निकाल दी, बाइबल को अंदर डाला, तो शरीर भी गंदे काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो अब पुराने नियम जो है, बहुत सारे लोग जो मानते हैं कि पुराने नियम हमारे लिए लागू नहीं होते। बराबर है, पुराने नियम हमारे लिए लागू नहीं होते। जो लोग यीशु में आए हैं, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, उनके लिए पुराने नियम नहीं है। उनके लिए ये 2 ही नियम है। अपने परमेश्वर को हृदय से, मन से और बुद्धि से, आत्मा से प्रेम करो, और अपने पड़ोसी के ऊपर भी प्रेम करो। और पर पुराने नियम, कुछ लोगों ने क्या किया है? पुराना नियम पढ़ना ही छोड़ दिया है। ये गलत है। बाइबल दोनों से बना हुआ है, पुराने नियम और नया नियम। तो जब आप लेविटिकस पढ़ते हो या लेवी व्यवस्था या ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण पढ़ते हो, तो आपको ये नियम सिर्फ पढ़ना है, आपको लागू नहीं करने आपके लाइफ में। समझ में आ रहा है?
आपको तो आप बोलोगे कि फिर उस पुराने नियम में हमको क्या लेना है। पुराने नियम में बहुत सारे ऐसे स्टोरीज है जहाँ से आप सीख सकते हैं। जैसे हम शिमशोन के बारे में सीख रहे हैं, लास्ट टाइम कोरा अभिराम दातन के बारे में सीखा, वो भी तो पुराना नियम है, पर वो क्या नियम है क्या? नहीं, वो स्टोरी है। स्टोरी से आप ले सकते हो। नियम की बात जहाँ पे आती है तो हमारे लिए यीशु ने पूरा कर दिया है क्रूस पर, है कि नहीं? अब हम पुराने करार में नहीं है, हम नए करार में है कि नहीं? तो हमारे लिए यीशु ने सारे नियम कर दिए। वो मेमना गया ना क्रूस पे, अब हमारे लिए उसके नियम होते हैं। नई वाचा शुरू होती है, नए यीशु के नियम होते हैं शुरू। ओके है, समझ में आ रहा है? अभी क्लियर है? ओके चलो, तो नाजरी नियम हमारे लिए लागू होता है? नहीं। पुराने नियम के सारे नियम लैव व्यवस्था के हमारे लिए लागू होते हैं? व्यवस्था विवरण के लागू होते हैं? नहीं। पर पुराने नियम के स्टोरीज हम उसमें से सीख सकते हैं। यस, गुड। ओके, और किसके ऊपर विश्वास करके हम जाएंगे? पुराने नियम के लोग, यीशु के पुराने नियम के लोग किसके ऊपर विश्वास रख के जाएंगे? यीशु के मसीह। हाँ, यीशु मसीह। और जब यीशु के टाइम पे आए हुए लोग, यीशु का। और हम जो यीशु के बाद आए वो यीशु पर ही। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो, थैंक गॉड देवा। पता नहीं क्या खा के बैठते हो यार, किधर दिमाग है तुम्हारा। परमेश्वर यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु कि इनके साथ तूने मुझे रखा है, मुझे अनुग्रह दे। इनके पास इतना अनुग्रह है कि पूछो मत। मुझे अनुग्रह से भर, क्योंकि इनको टॉलरेट करना में भी बहुत अनुग्रह की ज़रूरत है। परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे कि मैं इन्हें बचा सकूं, और जो भी तूने मुझे काम दिया है मैं सही तरीके से कर सकूं प्रभु। मुझे 24 मई तक जाने के लिए मदद कर, उसके बाद भी मदद कर, और परमेश्वर मुझे वचन भी क्लैरिटी से लाने के लिए मदद कर, और जो भी इन्होंने सीखा है प्रभु ये इनके दिमाग में जाने दे, और इस वचन के ऊपर चलने के लिए इनको मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।